सिद्धानं ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं ॐ ह्रीं नमो उवज्जायानं ॐ ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानं ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं ॐ ह्रीं नमो उवज्जायानं ॐ ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानं ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं ॐ ह्रीं नमो उवज्जायानं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं अवै मङ्गलम् परमं अवै मङ्गलम् वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्संग। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण की क्लास है। सो श्रावक प्रतिक्रमण, और सभी के पास श्रावक सचित्र श्रावक प्रतिक्रमण है, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है श्रावक प्रतिक्रमण, जो टीकाकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। तो इसमें संपूर्ण अर्थ दिए हुए हैं। अभी आपके पोर्शन में कोई बता सकते हैं कि आपके पोर्शन क्या है? जानते हैं क्या प्रतिक्रमण में क्या पोर्शन है आपको? एनीबडी? किसी को अनम्यूट करिए। आप हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करती हूँ। प्लीज। हाँ, कौन बोलना मीना जी चाहेंगे दुग्गल। किसको? मीना जी दुग्गल। प्रतिक्रमण में सब पाटियां हैं, भावार्थ है और उसके शब्दार्थ है। भावार्थ शब्दार्थ, सिलेबस ओके ठीक है। पाटियां हैं और शब्दार्थ हैं और भावार्थ हैं। अब हमारे पास जो सूत्र है नमस्कार महामंत्र, जो वह भी एक सूत्र है, नमस्कार सूत्र, और उसके बाद वंदन पाठ सूत्र है, यानी छोटे से लगाकर सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो इस प्रकार सभी सूत्र के शब्दार्थ और भावार्थ। तो हम श्रावक प्रतिक्रमण नमस्कार महामंत्र से प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम सूत्र का नाम क्या है? नमस्कार सूत्र। यानी कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, भले वो लौकिक हो या लोकोत्तर हो, मंगल का हम वाचन करते हैं। तो नमस्कार महामंत्र एक मंगल का वाचन है। वो कब कब किया जाता है? तो ऐसे कहा जाता है कि कोई भी कार्य करते हैं तो प्रारंभ में करते हैं और एंड में करते हैं, ये तो दो तो करते ही हैं। लेकिन भगवत सूत्र में यह भी कहा गया कि बीच में भी करते हैं, यानी ब्रेक में भी करते हैं। यानी लॉन्ग जब पढ़ते हैं, यानी 1 आवर 2 आवर कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो ब्रेक में भी नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं, ऐसे भगवती सूत्र में लिखा गया। तो इस प्रकार नमस्कार महामंत्र फर्स्ट है, नमस्कार महामंत्र। अब इसका शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है? शब्द जो है उसका डायरेक्ट जो मीनिंग होते हैं, तो नमो यानी नमस्कार, और ये पूरा जो पाठ है, नमस्कार हिंदी लैंग्वेज है और नमो प्राकृत लैंग्वेज है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की वाणी अर्धमागधी प्राकृत लैंग्वेज थी, तो ये प्राकृत लैंग्वेज है। नमस्कार को यहाँ पर नमो शब्द है,
और अरहंतानम, जो अरहंतानम यानी अर मन शत्रु, हंत मन जो शत्रु को नाश कर दिया, हंतानम। और तानम, आनम, आनम माने बहुत सारे, एक अरहंत नहीं है, सभी अरहंत। आनम का मतलब है बहुवचन। तो जो अरिहंतानम, अरि माने शत्रु, और उसको हंत करने वाला, कौन से शत्रु है? कर्म रूपी शत्रु को हंतानम, सभी कर्मों को यानी चार घाती कर्मों को, जो मूल आत्मा को घात करने वाले चार घाती कर्मों को हंतानम किया है। जो जो किया है उन सभी को, यानी बहुवचन है। तो यहाँ पर सभी अरहंतों को, एक अरहंत नहीं है, जितने अरहंत हैं वर्तमान में, सभी अरहंतों को मेरा नमस्कार है। नमो सिद्धानम, सिद्धों का मेरा नमस्कार है। जो अष्ट कर्म सही कर देते हैं, आठों कर्म, वो सिद्धों को नमस्कार है। अब यहाँ पर नमो अरहंतानम, ये इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग तो हो गया अर माने शत्रु, एक और मीनिंग है अरहताएं, जिसके पास अर्हताएं प्राप्त हो जाती हैं, वो अरहंतानम। यानी एक नेगेटिव वे से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक पॉजिटिव वे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी एक मैं कहती हूँ कि मैं राष्ट्री हूँ, एक मैं कहती हूँ मैं सुनीता नहीं हूँ, दोनों सत्य वचन है। ओके, वैसे ही एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि मेरे में अर्हताएं प्राप्त हो, यानी सभी गुण मेरे प्राप्त हुए, मेरे आत्मा के जितने गुण है, मेरा स्वरूप है, जो कर्मों से आवृत है, उसको मैं आवरण को हटाकर मुझे क्या प्राप्त हुआ? अर्हताएं। जो मुझे अर्हता को प्राप्त हो, वो अरहंतानम। फिर अर का अरि बना दे, कई कई भाई अरिहंतानम लिखा हुआ है। ओके, तो अरिहंतानम माने अरि माने शत्रु, यहाँ पर अरहंतानम है। तो नॉर्मली तेरापन धर्म संघ में गुरुदेव तेरा फरमाते हैं सभी अरहंतानम ही बोले, एक रूपता की दृष्टि से। हालांकि ये पॉजिटिव वे टू ऑब्टेन आवर गुण, यानी मैं उन गुणों को प्राप्त करूं, पॉजिटिव वे बता रहा है। इसीलिए प्राय तेरापन धर्म संघ में अरहंतानम शब्द को ही यूज करते हैं। अरहंतानम माने अर्हताओं को प्राप्त करना, कर्म रूपी शत्रु को नाश करके अर्हता को प्राप्त करना। यहाँ पर शत्रु रूपी कर्म का कोई विवेचन नहीं है। जब अरिहंतानम बोलते हैं, नमो अरिहंतानम भी लिखा हुआ मिलता है, अलिहंतानम लिखा हुआ मिलता है, अरुहंतानम लिखा हुआ मिलता है। यानी अर्धमागधी, शोर श्रेणी, दिगंबर साहित्य, वहां पर शोर श्रेणी का ज्यादा प्रचलन है। महाराष्ट्र प्राकृत, प्राकृत में भी बहुत सारे प्राकृत है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो प्राकृत है, वो मगध प्राकृत है, अर्धमागधी। यदि आदि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत, वो प्राकृत हम पढ़ रहे हैं। यानी 5 प्रकार के प्राकृत होते हैं लगभग, तो उसमें से हम अर्धमागधी वाला प्राकृत पढ़ रहे हैं। तो इसमें अरहंतानम, इसलिए अरिहंतानम, अरुहंतानम, अलिहंतानम ये शब्द भी मिलते हैं। और नमो सिद्धानम, 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, वो नमो सिद्धानम। और नमो आयर्यानम, जितने भी सिद्ध भगवान है वो कहाँ पर है? लोक के सबसे ऊपरी तल में, जैसे हल्के हो गए, जैसे जैसे कर्मों का हल्के हो जाए वो क्या होते हैं? तिर जाते हैं, है ना, हल्के हो जाते हैं, तो ऊपर उठते हैं, ऊर्ध्व में पहुंच जाते हैं। उसके बाद नमो आयर्यानम, आचार्य। और आचार्य, जितने आचार्य उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। तेरापन संघ में एक ही आचार्य हैं, वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमन जी को मैं नमस्कार करती हूँ। हालांकि जो ढाई दीप में, यानी 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदे, ये 15 जो क्षेत्र है ढाई दीप में, 15 जो कर्म भूमि क्षेत्र हैं, इनमें बहुत सारे आचार्य हैं जो 36 गुणों के धारक होते हैं। जो हम 12, 8, 36, 25 साधु 27 गुण वाला, 108 गुणारी आ गावो गुणमाला, ये सबको पता है कि किसके कितने गुण हैं। तो आचार्य के 36 गुण वाले जितने भी आचार्य हैं उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। फिर नमो उवज्जायनम, उपाध्याय को नमस्कार करती हूँ। स्वयं आगम को पढ़ते हैं, यानी भगवान महावीर वाणी को पढ़ते हैं, तीर्थंकर की वाणी को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं,
यानी द्वादश अंगिका पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। आचारांग, सूत्र, कितांग आदि आगमों का स्वयं अध्ययन करते हैं, दूसरों को अध्यापन करवाते हैं। नमो उवज्जयनम, सभी उपाध्यायों को मैं नमस्कार करती हूँ। फिर नमो लोये सव्व सावनम, लोक के सब साधु साधियों को मैं नमस्कार करती हूँ। यानी लोक, लोक का मतलब क्या हुआ? जब नमो अरंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो ऐर्याणंग, नमो उज्जैन में लोक शब्द नहीं है, वहां पर लोक शब्द क्यों नहीं है? और नमो सव्व सावनम ओनली लोक शब्द है। लोक माना पूरा लोक हो जाता है। 14 रज्जु प्रमाण, जो सभी ने लोक का चिन्ह देखा हुआ होगा, एक कप सीधा, एक कप उल्टा, फिर एक कप सीधा, जो त्रि शराव संपुट आकार ऐसे कहा जाता है। यानी सिकोरा, जो चाय पीने की जो सिकोरा होती है, उस सिकोरा का अगर एक सीधा, उसके ऊपर एक उल्टा, उसके ऊपर एक सीधा, ऐसे लोक का आकार सभी ने देखा होगा, वो चिन्ह सभी जानते होंगे। तो पूरे लोक में साधु साधियों को मैं वंदना करती हूँ। तो यहाँ पर लोक शब्द क्यों दिया? क्या सभी लोक में, पूरे लोक में ऊपर नीचे सब रहते हैं क्या आत्मा? क्या वहां जन्मते हैं क्या? कहा जाता है मनुष्य क्षेत्र डाईदीप में है, उसके आगे मनुष्य क्षेत्र में कोई मनुष्य ही नहीं है, तो वो कैसे साधना करेंगे, वो कैसे प्रतिक्रमण करेंगे, है ना, कैसे साधु साध्वी बनेंगे? तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर लोक शब्द क्यों दिया? अरियंताणम कहाँ रहते हैं? मनुष्य, मनुष्य ही अरियंत बनते हैं और मनुष्य ही मोक्ष जाते हैं, और आचार्य उपाधि मनुष्य ही बन रहे हैं, और साधु कौन बन रहा है? मनुष्य ही बन रहा है। तो मनुष्य ढाई दीप में है। लोक शब्द इसलिए लिया कि जब केवल ज्ञानी होते हैं और केवली समुद्घात करते हैं, तो उनकी आत्मा पूरे लोक में फैलती है। जो 8 समय का केवली समुद्घात होता है, 4 समय का फैलाना और 4 समय का सिकुड़ना, जो आप जीव अजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार जब केवली समुद्घात करते, उसकी आत्मा पूरे लोक में फैलती है। इसीलिए हम उसके लोक के सब साधु साधु, क्योंकि उसकी आत्मा, हम किसको नमस्कार करते हैं? शरीर को नमस्कार नहीं करते हैं। शरीर तो मनुष्य क्षेत्र में ही बैठा हुआ है। जब समुद्घात करते हैं तो वो तो एक जगह पर स्थित है, जहां भी स्थित है, लेकिन उसकी आत्मा निकलकर फैलती है कर्मों को छोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा कर्म जो होते हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए। यानी जो आयुष्य कर्म कम होता है, बाकी कर्म जब ज्यादा होता है, नाम कर्म, वेदिनीय कर्म, गोत्र कर्म, ये सब ज्यादा होते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए वो सेवली सौगात करते हैं, तब उसकी आत्मा पूरे लोक में फैलती है। तब हम उसको लोये सब्ब सावन बोलते हैं। और ऐसो पंच नमकारो, ये पंचक नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला, सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलानंद च सव्य सिंह, सब मंगलों में परमम हवै मंगलम, परमम प्रथम मंगल है, पहला मंगल है। यह नमस्कार सूत्र का एक संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया गया है, और इसका विस्तार रूप पूरी पुस्तक है, एक नमस्कार महामंत्र पुस्तक ही है, जो उसको आप पढ़ेंगे तो पूरा एलाबरेशन है। लगभग 200-250 पेज की किताब है। वो पूरा पढ़ेंगे तो सिर्फ नमस्कार महामंत्र के बारे में पूरा विवेचन किया हुआ है। और वंदन पाठ, उसके बाद क्या करते हैं हम? वंदन पाठ, वंदना करते हैं। तो किसको वंदना करते हैं? 5 महाव्रती साधु साधियों को हम वंदना करते हैं। और कैसे करते हैं? तिक्कुत्तों के पाठ से वंदन पाठ बोला जाता है। और सभी टीचर से निवेदन है कि वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको तिक्कुत्तो बोलो, नमो अरंताणम बोलो, इच्छामि पढ़िकम बोलो, लोगस बोलो, ऐसा न बोले, हेडिंग बोले, ताकि उनको, जब कब बच्चों को जब पूछा जाता है ना, वंदन पाठ आता है कि नहीं, नमस्कार महामंत्र आता है नहीं, फिर हम बोलते हैं नमो अरंताणम आता है हाँ, तिकुत आता है हाँ हाँ, ऐसे बोलते हैं। इसका मूल कारण है कि वो उनको हेडिंग नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि को किससे रिलेट करके बोले। तो शुरू से ही हम अगर हेडिंग के साथ पढ़वा अध्ययन कराएंगे तो वो ज्यादा क्लियर रहेगा उनको। तो वंदन पाठ में तिखुत्तो का मतलब है 3 बार, आयाहीनम दाई से बाई ओर, यानी राइट से लेफ्ट की ओर, पयाहीनम प्रदक्षिणा करना, करे में करती हूँ,
वंदामी मैं स्तुति करती हूँ, और नमनसामी नमस्कार करती हूँ, सक्कारेमी सत्कार करती हूँ, सम्मानेमी सम्मान करती हूँ। कल्याणम आप कल्याणकारी हैं, मंगलम आप मंगलकारी हैं, देवयम धर्म देव है, चेयम ज्ञानवान है, पजवा सामी उपासना करती हूँ। यानी पज्जुवा सामी, पज और उपासना, परिउपासना, परि प्लस उपासना, पज्वा सामी उपासना करती हूँ, और मत्थे ने वंदा में मस्तक झुकाकर वंदना करती हूँ। यानी पंचांग प्रणति पूर्वक, दोनों हाथ दोनों घुटने एक मस्तक, पंचांग प्रणति पूर्वक मैं वंदना करती हूँ, यानी मस्तक झुकाकर वंदना करती हूँ। यहाँ पर मस्तक झुकाने का अर्थ है अभी वर्तमान में जो प्रचलित है पंचांग, यानी मस्तक झुकाने में अष्टांग भी आता है, यानी 8 अंगों को, यानी जो साष्टांग नमस्कार करते हैं नीचे झुककर, यानी सीधा लेटकर जो नमस्कार करते हैं साष्टांग वंदना, उसको भी, उसमें भी मस्तक झुकाकर ही करते हैं। तो वैदिक धर्मों में आदि अन्य दर्शनों में साष्टांग वंदना है। अभी वर्तमान में हमारी जो विधि है वो पंचांग वंदना है, यानी पंचांग विधि पूर्वक 5 अंग। इसका भी बहुत अच्छा साइंटिफिक रीजन है। सभी बच्चों को साइंटिफिक रीजन के साथ आप पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा, क्योंकि अभी वर्तमान में बच्चे तर्कवादी बच्चे, क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों ऐसे करना चाहिए, है ना, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो आपको उसके बारे में ज्ञान भी हो जाना चाहिए कि भाई 3 बार करते हैं, है ना, 3 का आंकड़ा बहुत अच्छा शुभ संकेत देता है। फर्स्ट नंबर 1, 1 2 3, 1 तो अच्छा है ही है, वो कभी भी अच्छा नहीं है, होती हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अकेला रमता है वही मोक्ष जाता है, वो तो सुपर पावर है नंबर 1। बट हम 1 में रहते नहीं है, हम कहाँ, क्या हम 1 में रहते नहीं है, हम 2 में विश्वास करते हैं, इसलिए राग देश झगड़ा शरीर आत्मा इसमें जुड़ जाते हैं, तो 3 में पहुंचते हैं। तो प्रथम संख्या में जब चढ़ते हैं तो 3 की संख्या बहुत उत्तम संख्या होती है, इसलिए 3 के साथ ज्ञान दर्शन चरित्र रत्न त्रय 3 है, देव गुरु धर्म 3 है, प्रदक्षिणा 3 है। इस प्रकार 3 की, और जैसे आका तीज, तीज शुभ मुहूर्त है, ऐसे बोलते हैं। तो 3 की संख्या शुभ संकेत देता है। अब यहाँ पर करती हूँ वंदना, 3 बार प्रदक्षिणा करके दाई से बाई ओर, यानी करते हैं सबको। प्रैक्टिकली आप डालम जी भाई साहब के जितने वीडियो से देख लिए होंगे, नाभि से ऊपर और आनंद केंद्र यहाँ पर और मस्तिष्क, ये 3 यहाँ से हम जुड़ते हैं, आनंद केंद्र से हाथ जुड़े हुए रहते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो ये यहाँ पर ज्योति केंद्र तक पहुंचते हैं, यहाँ पर फिर नीचे आते हैं तो नाभि तक पहुंचते हैं, यानी नाभि के ऊपर प्रदक्षिणा देते समय कैसे चलता है हाथ, तो हम इसके वहां पर प्रदक्षिणा करते हैं, यानी ये ऊपर के केंद्र हैं, ऊपर के केंद्र जागृत हो। आनंद केंद्र में जो एंट्री होती है, ऐसा कहा जाता है योग साधन में, एंट्री आनंद केंद्र से होती है। नीचे के केंद्र लौकिक दृष्टि से बहुत यूजफुल होते हैं, यानी कुछ भी चाहिए, यानी संसारिक वस्तु कुछ भी चाहिए तो नीचे केंद्र से उद्घाटित करते हैं तो मिलता है। बट आध्यात्मिक के लिए ऊपर के केंद्र अगर जागृत करते हैं तभी मिलता है। तो आनंद केंद्र ही ऊपर के केंद्र के प्रवेश द्वार है, यानी नीचे का केंद्र 3 है, उसके बाद यानी 3 माना कौन सा, तेजस केंद्र, नाभि, उसके 4 अंगुल नीचे स्वास्थ्य केंद्र, उसके सबसे नीचे शक्ति केंद्र, स्पाइनल कार्ड के अंतिम छोर, ये तीनों केंद्र नीचे के केंद्र है, यानी अधोगामी केंद्र है। लौकिक दृष्टि से इसको अच्छा मानते भी हैं, कुंडली जागरण आदि आदि, यानी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, आदि आदि तेजस केंद्र। लेकिन जब आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना है तो उसकी शुरुआत आनंद केंद्र से ही होती है, यानी ऊपर के केंद्र का फर्स्ट केंद्र का नाम है आनंद केंद्र। तो इसीलिए हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हैं कि मेरे आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो। और यहाँ पर वंदामी यानी मैं स्तुति करती हूँ, यहाँ पर आपको गुण का, हम किसको करते हैं ना, शरीर को वंदना नहीं करते भाई ये बहुत सुंदर है, ये महान आत्मा, ये पट पर बैठे हैं इसलिए मैं वंदना करूं, ऐसा नहीं है। इनका कोई एक पोस्ट है, पोस्ट कब दिया जाता है, उनके पास गुण हो तभी पोस्ट दिया जाता है, अदरवाइज
उसको पोस्ट नहीं मिलेगा, गुण नहीं है तो पोस्ट भी नहीं मिलता है। सो यहाँ पर मैं उनका गुणानुवाद करती हूँ, गुण को क्या कहते हैं, गुणगान करती हूँ, वंदना करती हूँ। और ये नमन सामी यानी नमन सामी, ये क्या है, नमस्कार करती हूँ। और सत्कारे में सत्कार करती हूँ, सम्माने में सम्मान करती हूँ। इसका तीन का क्या डिफरेंस है? कभी कभी ऐसा लगता है कि तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन नमस्कार करना यानी काया से, है ना, पहले मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, जय जिनेन्द्र बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ से करते हैं, फिर मुंह से करते हैं, आओ सा, पधारो सा, बिराजो सा, है ना। तो हम मुंह से करते हैं। तो सत्कार करती हूँ, ये वचन से है। और सम्मान, सम्मान कब होता है? मेरे मन में उनके प्रति सम्मान हो। नहीं तो मन में बिल्कुल सम्मान नहीं है तो वो नहीं करेगा, भावपूर्वक नहीं आएगा उसको, ठीक है। कोई बोल रहा है, कर दिया, मम्मी पापा वंदना कर रहे हैं, मैंने भी कर दिया, देखा देखी कर दिया, ओके, डन। बट सम्मान कब होगा? मन से, मन से सम्मान होगा। मेरा वॉइस क्लियर है ना? सबको आ रहा है बराबर? हाँ आंटी, क्लियर। ओके, थैंक यू। तो मन से सम्मान करना, भाव पूर्वक वंदना करना जो बोलते हैं, मन उसके साथ जुड़ना चाहिए। और 100% जब जुड़ता है मन, तब भी निर्जरा अनंत अनंत होती है और कल्याणकारी, मंगलकारी, आप ज्ञानवान, बाकी सब आपको मीनिंग डायरेक्टली उसमें है। धर्म देव है, धर्म माने क्या? लोकोत्तर धर्म, लौकिक धर्म भी होता है, लोकोत्तर धर्म है। लोकोत्तर धर्म ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप के रास्ता बताने वाले, ऐसे गुणवान वाले, स्वयं पालन करते हैं, दूसरों को पालने में मददकारी करते हैं, उन सबको, 5 महाव्रती साधु साधु को मैं वंदना करती हूँ। और आप ज्ञानवान है, और मैं उपासना करती हूँ, मस्तक झुकाकर वंदना करती हूँ। ऐसे प्राय प्राय सभी पढ़े हुए हैं, सबको विदित है। थोड़ा सा मैंने इलाबरेट कर दिया। ज्यादा इलाबरेशन के लिए याचाशी महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है, और श्रावक प्रतिक्रमण, वो अवश्य पढ़े। भले एग्जाम पर्पस नहीं, आप ज्ञान के पर्पस से पढ़े। ओके, एग्जाम पर्पस से पढ़ना, ये भी मैं बात बोल देती हूँ। गुरुदेव बहुत बार फरमाते हैं, मुझे एग्जाम लिखना है, एग्जाम के लिए पढ़ना, मार्क लाना है, मार्क के लिए पढ़ना है, उसमें निर्जरा नहीं होती है। ये याद रखें कि उसमें निर्जरा नहीं होती। हमारा पर्पस क्या है? मार्क्स लाना पर्पस है, मुझे फर्स्ट आना पर्पस है, उसमें निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा तब होगी मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। एग्जाम तो एक माध्यम है कि मुझे कितना आता है, मैं लिख कर देखूं तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे कितना आता है। बट ज्ञान पर्पस से पढ़िए तो श्रावक प्रतिक्रमण जो गुरुदेव की किताब है, अच्छा श्री महाप्रज्ञ जी जो टीकाकार है, उनकी बुक्स है, उनको अवश्य पढ़े। इसका बहुत अधिक अच्छा एलोब्रेशन किया हुआ वंदन पाठ का। मैं यहाँ जो भी बता रही, बहुत सिंपल बता रही, मुझे नहीं लगता कि मैं ये क्लास में पूरा कर पाऊंगी। ऐसे ही भी 2 क्लास दी हुई है, एक क्लास में जितना होता है आज पूरा करेंगे, अगली क्लास में पूरा पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। इसलिए थोड़ा सा कम कम ही बता रही हूँ, पूरा उसका एलाबरेट नहीं कर रही हूँ। फिर इरिया वयम सुत्तम, और फर्स्ट क्या है? मतेन वंदामी, 24 सत्य करने की आज्ञा में हम 4 पार्टी बोलते हैं। तो इरियापतिक सूत्र, कौसर्ग पढ़ीना, गायसर प्रतिज्ञा, चतुर्विंशति सव एम शक्र स्तुति। इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। ऐसे प्राय जैन विद्या भाग 3, आई थिंक सो 3 में या हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। सभी ने एग्जाम लिखे हुए हैं, सबने 3 में एग्जाम अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, पता है। फिर भी यहाँ पर संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। इरिया वयम सूत्रम यानी इरिया पतिक सूत्र। इरिया का मतलब क्या है, पतिक माने क्या है, और सूत्र, सूत्र माने सुत्तम, जो सूत्र गणिधर के द्वारा गुंफित है, भगवान महावीर की वाणी अर्थागम है। और सूत्र आगम, सूत्र के द्वारा गुंफित आगम गणिधर आदि के द्वारा जो गुंफित है वो है। और इरियापतिक यानी मुझे चलने फिरने में, गमनागमन में, जब मार्ग पर मैं चलती हूँ, उसमें चलने में जो कोई विराध ना हुई हो। मान लीजिए मैं अभी घर पर बैठी हूँ और मुझे अभी प्रतिक्रमण करने बैठना है, तो हो सकता है मैं किचन में रहूंगी उस समय, या कहीं पर रहूंगी, या पानी पीने गई होंगी, या पानी पीकर आती हूँ, वॉशरूम जाकर आती हूँ, फिर मैं प्रतिक्रमण करती हूँ।
है ना, रात्रि भोजन करके हम निवृत्त होकर प्रतिक्रमण करने बैठते हैं। तो वहां से लेकर हम प्रतिक्रमण करने की जगह तक जब पहुंचते हैं, या मान लीजिए घर से सभा भवन पहुंचते हैं, सभा भवन में कोई सामूहिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तभी पहुंचते हैं। तो मेरे इस प्रतिक्रमण करने के लिए मैं जब जा रही थी, यानी मैं प्रतिक्रमण करूं, मन में भाव आया और मैं प्रतिक्रमण करने के लिए जा रही हूँ। अब इसके बीच में कोई मैंने विराधना की हो, है ना, तो इच्छा में पड़ी गई हुई, मैं इच्छा करती हूँ उसे निवृत्त होने के लिए। भाई हो सकता है जान में अजान में मैंने किया हो, तो इरिया वयम सुतम, इच्छा में पड़ी कमी हूं, मैं इच्छा करती हूँ निवृत्त होने की। इरिया वही आए विराह नाये, यानी मार्ग पर चलने आदि से होने विराधना से, यानी कोई विराधना की हो। तो कैसे? तो मैंने जाने आने में गमना गमने, गमन और आगमन, जाना और आना, दो बातें यहाँ पर, गमना गमन, गमन और आगमन। गमन का मतलब चलना, आगमन का मतलब पुनः वापस ऐसे आना, मुड़ना, आना, ऐसे। पानक कमने, किसी प्राणी को दबाकर, प्राण, प्राणी वन पाण, प्राणी। और बीय कमने, बीज, बीज को दबाकर। हरिय कमने, वनस्पति को दबाकर, हरियाली। और ओसा उत्तिंग पनग, यानी ओस, कीड़िया के बिल। उत्तिंग माने जो कीड़ियों के बिल होते हैं मिट्टी में चलते समय, या फिर 5 वर्ण की काई, पनग। पनग का मतलब है 5 वर्ण की काई। ये 5 वर्ण की काई साधारण वनस्पति काई है ना, स्थूल साधारण वनस्पति का ही जीव है, जो कहते हैं निगोद के जीव। एक सूक्ष्म निगोद होते हैं, एक स्थूल निगोद होते हैं। तो स्थूल निगोद के जीव है ये पनग। और ये भी जो स्थूल निगोद में पनग भी आता है, और ये आलू प्याज गाजर आदि जो हम जमीकंद बोलते हैं वो भी आता है निगोद में। तो ये पनग निगोद की जीव है, 5 वर्ण की काई। और दग मट्टी, दग मट्टी माने कीचड़, मट्टी माने मट्टी, दग माने पानी, पानी को दग बोलते हैं। तो पानी और मट्टी दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? कीचड़ बन जाएगा, तो कीचड़। और मकड़ा संताना, मकड़ी के चाले, अगर उसका विराधना की हो तो संक्रमण किया हो, संक्रमण माने मैंने दबाया हो या विराधना की हो, या उनको चोट पहुंचाई हो, लगाया हो, दबाया हो, या भी जे में जीवा, जो मेरे जीव की विराधना हुई हो, विराइया, एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पंच इंद्रिया, एक इंद्रिय वाले से लेकर 5 इंद्रिय वाले जीवों की। अभी हया, सम्मुख आते चोट पहुंचाए, अभी आया माने सामने, अभी का मतलब है सामने आया माने चोट पहुंचाया, सम्मुख आते हुए चोट पहुंचाई हो। वतिया धूल आदि से ढका हो, लेशिया भूमि पर मसला हो, और संगा या इकट्ठा किया हो, संगठ या छुआ हो, परियाविया कष्ट पहुंचाया हो, और किलामिया मृत्यु तुल्य किया हो, उद्धव्या भयभीत किया हो, ठाना हो ठानंग संग कामिया, एक स्थान से दूसरे स्थान में अयत्ना से रखा हो, है ना, एक स्थान से दूसरे, यानी किसी को भयभीत कर दिया हो, मृत्यु तुल्य भी कर दिया हो, किसी को चोट पहुंचाई हो, या फिर मैं सोचती हूँ कि भाई ये इस जगह से लेकर उस जगह रख दो, तो रखते समय भी हम चोट पहुंचा देते हैं। यानी हमारे स्किन बहुत हार्ड रहते हैं, उनका बहुत सॉफ्ट रहता है, तो उनसे भी उनकी विराधना होती है। ऐसे में अपन सोचते हैं भाई मैं यहाँ से उठाकर वहां रख दूं, वो उठाकर रखने में भी उनको इतना दर्द होता है, लेकिन हम, हमारे मन में नहीं होता कि मैं दर्द दूं, फिर भी उनको दर्द होता है, क्योंकि जो हमारे स्किन का जो टच है, या किसी के, या तो झाड़ू बोरी या कुछ भी लेकर करते हैं, या उनको तब भी विराधना होती है। तो जीव या वो बबरो, या जीवन से रहित क्या हो, यानी मृत तुल्य क्या हो, मृत्यु ही कर दिया हो। एक तो मृत तुल्य, यानी बहुत लगा दिया, अभी अभी मरा नहीं है, वो मरने के कागार तक पहुंच गया। और एक मृत ही कर दिया हो, जीवन से रहित ही क्या हो, तो तत्सम इच्छामि दुक्कड़म, मेरा फल क्या हो गया था, ये जो भी मुझे फल मिलेगा, पाप कर्म मैंने बांधा, उसका फल मैं क्या करती हूँ, निष्फल हो, क्यों हो, मैं अभी प्रायश्चित कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए था मुझे, तो ये मैं अभी उनको सब याद करके तत्सम इच्छामि दुक्कड़म बोल रहे, भाई मेरे द्वारा हो गई है, तो मैं आपसे क्या करती हूँ, मिच्छामि दुक्कड़म करती हूँ, तो मेरा फल निष्फल हो। यहाँ पर खमत खामना शब्द नहीं आएगा, ओके, यहाँ पर तत्सम इच्छामि दुक्कड़म ही आएगा। जब खमत कामना के दिन खमत कामना करते हैं ना, वहां पर तत्सम इच्छामि दुक्कड़म नहीं बोलना है ना। अन्य दर्शन
अन्य संप्रदाय जब है ना तसम इच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं, हम खमत खामना बोलते हैं। मैं क्षमा देती हूँ और क्षमा लेती हूँ। मैं देती भी हूँ, लेती हूँ। खाली मांगना नहीं है, देना भी आना चाहिए, है ना? हमको देना चाहिए, सिर्फ मांगना नहीं है हमको। भाई तू मुझे क्षमा कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे, तू मुझे दो। ऐसे देने के लिए भी दूसरों से मांगते रहते हैं। अपनी चीज देने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए माफ करना भी कठिनाई होती है। तो माफ करना फर्स्ट, इसलिए पहले माफ कर दो सबको, फिर मांगो। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने पाप कर्म क्या है, इनसे मांगने की जरूरत नहीं है, बस मेरा पाप निष्फल हो, इसीलिए यहाँ पर तत्सम इच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं। फिर स्कौसर्ग पढ़िना कायसर प्रतिज्ञा, यानी तस्स, तस्स माने क्या है? तस्स माने ये आत्मा से संबंधित है, उसका, आत्मा का, है ना? तस्स यानी आत्मा को उत्तरी करने नम, यानी उत्कृष्ट बनाने के लिए। उत्तरी माने उत्कृष्ट बनाना, उत्तर, उत्तर माने ऊपर उठाना, उत्कृष्ट बनाना, बनाने के निमित्त से, प्रायश्चित करने नम, प्रायश्चित करने के लिए, और विसोही करने नम, विशेष रूप से शुद्धि करने के लिए। क्योंकि मैं अभी प्रतिक्रमण के लिए बैठी हूँ और मैं विशेष शुद्धि करना चाहती हूँ। किसके लिए? 12 व्रत का जो अनुव्रत लिया है उसमें कोई अतिचार दोष लग गया हो, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, 4 प्रकार के दोष लगते हैं, तो ऐसे मैंने किया हो तो मैं ये प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। तो विशेष प्रायश्चित करने के लिए और विशेष रूप से शुद्धि करने के लिए, विसोई करेनम, विसल्ली करेनम, यानी शल्य करने, सल्ली माने शल्य रहित, यानी क्या शल्य रहित? यानी शल्य माने कांटा, कोई भी दोष का कांटा लग गया है, जैसे माया ऐसे मूलतः 3 शल्य माना जाता है, मायान शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य, यानी मुख्य 3 शल्य बताए जाते हैं। तो इस प्रकार पावानम कम्मानम, पाप कर्मों का निगायन ठाये, यानी नाश करने के लिए, ठामि कौसकम, इसीलिए मैं करती हूँ कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब क्या है? काय प्लस उत्सर्ग, काय को स्थिर रखना, मन को स्थिर रखना, वचन को स्थिर रखना, फिर अपने आप को, आत्मा को देखना, वो कायोत्सर्ग होता है। ध्यान करती हूँ अन्नथ, अब आगार, अब मैं ध्यान करने के लिए खड़ी हूँ और अब मुझे आगार कितना है, बस ये सब आगार आए तो मैं स्थिर होती हूँ। ठाणे नंग मोड़े नंग जाने नंग अप्पानंग वो सिरामी लास्ट में बोलते हैं भाई, ठाणे नंग मोड़े नंग जाने मौन, और शरीर को स्थिर और काया को स्थिर करने के लिए मैं उद्यत हुई हूँ। तो इसमें आगार क्या रखती हूँ? तो पहला आगार रखती हूँ कि भाई आगार क्या है? निश्वास, उश्वास, यानी उससियानम, श्वास को छोड़ना, निश्वास यानी छोड़ना, उश्वास यानी लेना। तो इन दोनों में सांस लेना, श्वास छोड़ना, खांसी, छींक, जम्बाई, उड्डू, जम्बाई माने जम्बाई, उड्डू माने डकार, वायुनी संज्ञा माने अधो वायु, जो पाद कहते हैं, वायु निकलती है अधो पाद में, और भमलिए, इसके लिए अधो वायु बोलते हैं, उसका दूसरा नाम भी वायुनी संज्ञानम। और भमलिए यानी भवर, चक्कर आ जाना, और चाहे फिर पित्त आता है, यानी पित्त सर पे चढ़ जाता है तब भी चक्कर आता है, पित्त विकार जनित। और सुहमेयी अंग संचालित, सुहमेयी का मतलब है सूक्ष्म रूप से, अब मैं स्थिर तो हो गई ये, लेकिन सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा हलन चलन लाइटली रहता ही है, आंखों की पुतली, हाथ का थोड़ा सा लाइट हिलना, यानी सूक्ष्म थोड़ा अंग संचार, यानी धीरे धीरे थोड़ा मैंने अंग संचार कर दिया, वो यानी थोड़ा सा हिलता है। जब हम खड़े रहते हैं तो एकदम स्टैचू जैसे खड़े नहीं हो पाते हैं, तो सूक्ष्म, यानी हालांकि मुझे आ, हाथ पर हिलाना करके मैं हिला नहीं रही हूँ, फिर भी सूक्ष्म रूप से हिलता है। तो सूक्ष्म रूप से जो अंग संचार, फिर सूक्ष्म रूप में श्लेष्म कफ संचार, यानी गले में कफ आ जाता है, श्लेष्म आ जाता है, नाक में आदि। तो सुमेयम दिड्डी संचालयम, आंख की पुतली अंदर से हिलना, एवं आई एम आगारेयम, इस प्रकार से, इतने आगारों से, इतने आगार रखते हुए मैं अभगो अविरायो हुज्ज में, इतने सब अगर मैं आगार रख रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ हो तो मेरी विराधना नहीं होती है, मेरा खंडन नहीं होता है कायोत्सर्ग।
और मेरा कायोसर्ग, मैं कौसको, जाव, मेरा ध्यान काय, और जाव, जाव माने जब तक, जाव माने जब तक। अरहंताणम भगवंताणम नमोकारणम न पारेमी ताव कायम, यानी मैं अरिहंत भगवान को जब तक नमस्कार न कर लूं, क्योंकि जब जैसे ही हम ध्यान करते हैं, ध्यान में फिर हम चतुर्विंशति स्तव बोलते हैं, ध्यान पूरा करते हैं, तो पूरा कर कर क्या बोलते हैं भाई, नमस्कार महामंत्र बोलते हैं। तो जब तक मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार नहीं करूं तब तक मेरा ये ध्यान रहेगा। और ताव कायम, तब तक मैं काया को क्या करूंगी, स्थिर रखूंगी। काया कायम, ताव कायम ठाणेनम, मौनेनम, जानेनम, यानी मौन रहकर, यानी वचन को मौन रखकर, जानेनम माने ध्यान, ध्यान को क्या बोलते हैं प्राकृत में, जान, ज्ञानम, जैसे बोलते हैं ना, ध्यानम, ज्ञानम, जानम। अपाणम वो सिरामी, ध्यान हिंदी में है, और ज्ञानम और जानेनम, जानेनम ये वर्ड प्राकृत वर्ड है। और अपाणम वो सिरामी, आत्मा को पाप कर्म से छुटकारा पाने के लिए मैं कायोसर करती हूँ। अपाणम वो सिरामी, मेरे आत्मा से ये पाप कर्म सब क्या है, छूटे, मैं छोड़ती हूँ। अब उसके बाद आता है, यहाँ पर हम ध्यान प्रारंभ करते हैं, उसके बाद हम चतुर्विंशति स्तव सूत्र बोलते हैं। चतुर माने 4, विम माने 2, शत माने 10, 10 इंटू 2 प्लस 4 क्या हो गया 24। ये 24 का, ये वर्ड का नामकरण हो गया चतुर्विंशति। और ये स्तवना है, यानी इसमें 7 श्लोक हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्तवन। और बहुत सारे श्लोक होते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, स्तोत्र, चौबक्तांबर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र। स्तवन और स्तोत्र में अंतर है। स्तवन होता है ये 4, 5, 6, 7 जो पद ऐसे बोले जाते हैं, इसको कहते हैं स्तवना, 30 स्तवन है। और इसका दूसरा नाम है उक्कीर्तनम, उत्कीर्तन, कीर्तन। अब वैदिक दर्शन में भी है ना, इसका नाम कहते हैं कीर्तन, कीर्तन करने जाते हैं, है ना, डाला गावने जावा, गीत गावने जावा, तो उसको बोलते क्या बोलते, कीर्तन, कीर्तन, गुणगान करने जाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं। कृष्ण भगवान का कीर्तन हो रहा है, यानी उनके गुण गाए जा रहे हैं। तो ये भी 24 तीर्थंकरों के कीर्तन है, वो कीर्तन। तो यहाँ पर ये चतुर्विंशति स्तव का मुझे शायद मीनिंग बताने की अपेक्षा नहीं रहेगी, लगता है सबको विदित है और सब पढ़कर आए हुए हैं। तो मैं इन शॉर्ट में, लोगस्य उज्जो यगरे धम्म तेरे जने, ये मैं पाठ ना बोलूं, सीधा डायरेक्ट ही बोल दूं। जैसे लोक में उद्योत करने वाले, उज्जो यगरे यानी उद्योत करने वाले, लोक में उजाला देने वाला कौन है, जैसे सूर्य उजाला देता है, पूरे लोक को सूर्य उजाला देता है, प्रकाश देता है, वैसे ही धर्म रूपी, धर्म में मोक्ष का उजाला देने वाले, बताने वाले कौन है, जो जिसने वैसा पाया है, तो वो तीर्थंकर भगवान है, जो सर्वप्रथम जो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, यानी चतुर्विध धर्म सिंह के संघ की जो स्थापना कौन करते हैं, यानी तीर्थंकर करते हैं। और लोक को उद्योत करने वाले और धम्म तीर्थयर जिन्हें धर्म तीर्थ के कर्ता, धर्म तीर्थ माने श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, ये धर्म तीर्थ हैं, चतुर्विध धर्म संघ जो बोलते हैं। कर्ता यानी करने वाला कौन है, जिन, जिन माने तीर्थंकर, अरिहंत भगवान, अरिहंत कहो, तीर्थंकर कहो, जिन कहो, एक ही बात है। अरहंत कितने सम, यानी अरहंतों को कितने सम, यानी कीर्तन करूंगी। वो कितने हैं, 24 हैं, 24 यानी 24 केवली है। उसब मजियम च वंदे, नाम है पूरे, सेकंड थर्ड फोर्थ पूरे 24 तीर्थंकर के नाम दिए हुए हैं। यानी ऋषभ देव भगवान से लेकर, ऋषभ का नाम क्या है प्राकृत में, उसब, क्योंकि प्राकृत में री शब्द यूज नहीं करते, री का ऊ बन जाता है, ऋषभ में उसब बन जाता है। तो उसब मजियम, उसब ऋषभ और अजित को दोनों मिलाते हैं, तो उसब मजियम च वंदे, संभवम अभिनंदनम छ, संभव प्लस अभिनंदनम, इन दोनों को मिलाते हैं तो संभवम अभिनंदनम,
फिर सुमति, सुमति प्राकृत में त शब्द नहीं रहता है। त शब्द जहां भी हिंदी का त शब्द आता है वो त हटाकर खाली स्वर ही रह जाता है, इसलिए सुमतिनाथ को सुमयिम। और पौमअपहम सुपासम, पद्म प्रभु, पद्म प्रभु का पौमअपहम सुपासम, सुपासना सुपासम जिनम से चंदपम, चंद्र प्रभु को चंदपहम वंदे। फिर सुविधिनाथ का सुविहिम। फिर पुष्पदंतम, यानी सुविधिनाथ का ही दूसरा नाम है, पुष्पदंत नाम दूसरा, जो 24 गाते हैं उसमें भी आता है पुष्पदंत नाम दूसरा। सियल सिज्जन से वासु पूज्यम से, यानी शीतलनाथ, सिज्जन से श्रेयांस वासु पूज्य, विमलम अनंतम च जनम, विमल अनंत जिनेश्वर। और धम्मम संतिंग च वंदामी, यानी धर्म शांतिनाथ भगवान को मैं वंदना करती हूँ। कुंतुम अरम च मल्लिंग, च माना अंड, प्राकृत में जो च शब्द है वो अंड के लिए आता है, तो कुंतुम अरम और मल्ली और लिखा हुआ ना, ये च के लिए कहा जाता है प्राकृत। और वंदे मुनि सुभयम, वंदना करती हूँ मुनि सूरत भगवान को, नमी जिनम च। और वंदामी रिठिनेमी पासम तो वर्धनाम, अर्श नामी को मैं वंदना करती हूँ। और पाशनाथ तथा वर्धमान, वर्धमानम से भगवान महावीर को मैं वंदना करती हूँ। अब ये 3 पार्ट 2, 3, 4 ये बदलते रहते हैं, हर युग में बदलता रहता है। इस युग में ये 24 तीर्थंकर है, अगले युग में दूसरे 24 तीर्थंकर होंगे, पहले युग में सिर्फ एक ही तीर्थंकर का नाम लेंगे, दूसरे फिर अजितनाथ भगवान आएंगे तो दूसरा नाम लेंगे, फिर तीसरे तो ऐसे जुड़ते जाएंगे। हम अंतिम भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हैं, तो हम क्या है 24 की नाम लेते हैं। तो ये चेंजेबल है, चतुर्विंशति सौ में ये 3 पद ये चेंजेबल है, बाकी चेंजेबल नहीं है। एवं मैं अभित हुआ, इस प्रकार मेरे द्वारा अभित हुआ, स्तुति थुआ यानी थुई, स्तुति का दूसरा नाम थुई भी कहते हैं, थुई स्तुति, थुई स्तवना, थुई धुआ। विहु रयमला, पाप रूप रज मल, रयमला रज और मल, विहु यानी रहित, यानी पाप रूप रज मल रहित। और पहीन जर मरना, जरन मरण से मुक्त। 24 अंपी जिनवरा, ये सब क्या है, ये 24 तीर्थंकर ही, ये जिनवर तीर्थंकर जन्म मरण कर्म इन सब से रहित है। और तीर्थय रामे पश्यंतु, तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो, पश्यंतु यानी प्रसन्न हो। क्या मेरे गुणगान गाने से वो प्रसन्न होंगे क्या? जी जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। अगर कोई गुरुदेव कुछ बोलते हैं भाई सामायिक करो, हम सामायिक करते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? होती है। भाई अच्छा काम कर रहा है, कल्याणकारी काम कर रहा है तो उनको प्रसन्न होते हैं। हम प्रसन्नता का काम करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन प्रसन्न माने राग द्वेष वाला प्रसन्न नहीं है यहाँ पर, ये बात का ध्यान रखे। जहां पर राग द्वेष वाला प्रसन्न है ना, तो एक बार आप जो काम करेंगे अच्छा भी लगेगा, फिर बुरा भी लगेगा। मान लीजिए कि मैं एक सामायिक करूं, हाँ भाई सामायिक कर लो, पर 2 करूं, 3 करूं, 4, घर का काम कौन करेगा? 4-4 सामायिक लेकर बैठ जाएगी फिर, है ना। तो राग जहां होता है तो वहां द्वेष भी आता है। प्रसन्न आनंद जो होता है वहां नहीं होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये आनंद वाला प्रसन्न है। और कित्तीय वंदीयमये, कीर्तित वंदित, मेरे द्वारा मैं इसका इनका कीर्तन किया है, मैंने उनको वंदना की है। तो जय लोकस्य उत्तमा सिद्धा, क्यों कि ये लोक में उत्तम है, सिद्ध है। हम बोलते हैं ना लोकोत्तमा, लोकोत्तमा मंगल है, यानी चत्तारी मंगलम, 4 लोकोत्तमा लोक में उत्तम है, इसलिए मैं उनको वंदना करती हूँ। यह मंगल पाठ का है। लोक में उत्तम सिद्ध है। आरोग्य बोधि लाभम, आरोग्य प्राप्त हो, आरोग्य माना शारीरिक मानसिक भावनात्मक सभी, बोधि बुद्धि प्राप्त हो, आरोग्य बोई लाभम, समाहि वरमुत, मेरे में समाधि रहे, आत्मस्थ रहूं, आत्मा में रमन करूं, वही समाधि है। और उत्तमम दिन तो यानी मेरे में ये प्राप्त हो। और चंदेशु निम्मलयरा, चंद्रमा से निर्मल बनो, और सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान तेजस्वी बनो, समुद्र से भी अधिक मैं गंभीर बनूं, सिद्धा सिद्धिंग, ऐसे सिद्ध भगवान सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, वैसे मैं भी
सिद्धि को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि 24 तीर्थंकर जब 4 घाती कर्म को सही कर दिए तो वो तीर्थंकर कहलाए, फिर अघाती को सही कर दे तो वो सिद्ध बन गए। ऐसे सिद्ध को प्राप्त होने वाले 24 तीर्थंकर जो मुझे रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलूंगी तो मुझे भी क्या मिलेगा? सिद्धि मिलेगी। तो मैं अभी सिद्धि मुक्ति पहुंच जाऊं। ये हो गया। फिर सक्कत हुई शक्र स्तुति। नमोत्थुनम अरहंतान भगवंतान, यानी सक्क स्तुति। यहाँ पर सक्क और शक्र स्तुति, शक्र स्तुति को सक्कत हुई कहते हैं। और यहाँ पर शक्रेंद्र, जो सौधर्म देवलोक का जो इंद्र है, वह इंद्र जब तीर्थंकर के संवत्सरण में जाते हैं महाविद्य क्षेत्र में, तो वो इस स्तुति के द्वारा ही वंदना करते हैं। जो नमोत्थुन में हम कैसे बढ़ते हैं, राइट घुटने को मोड़कर नीचे, लेफ्ट घुटने को मोड़कर 4 अंगुल ऊपर रख कर उस वंदन विधि में वो वंदना करते हैं। शक्रेंद्र ऐसे कहा जाता है। जो वहां पर देवलोक में भी एक व्यवसाय सभा होती है, उनका नाम है व्यवसाय सभा, लाइब्रेरी, जो वर्तमान में हम बोलते हैं ना लाइब्रेरी, तो वहां पर भी एक लाइब्रेरी है, तो उसको बोलते हैं सभा। वहां पर भी आगम बुक्स रखी हुई हैं, आगम रखे हुए हैं, ग्रंथ रखे हुए हैं, उनको वो भी पढ़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब ये कैसे रखा है, किस पोजीशन में रखा है, वो सब नहीं, ऐसे बोला जाता है। और जब षडावश्यक पुस्तक आप पढ़ेंगे, साध्वी श्री कंचन कुमारी जी द्वारा लिखित 6 आवश्यक के ऊपर लिखी हुई है, वो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी गंभीर अध्ययन करने के लिए सामग्री मिल जाएगी आपको। तो वहां पर वो शक्रेंद्र देवता कहा जाता है कि जो आगम पढ़े हुए हैं वो ही इस शक्र स्तुति से वंदना करते हैं, तीर्थंकर। तो वो उन्होंने वंदना, इसलिए इनका नाम शक्र हुई पड़ी, सक्कत हुई पड़ा। अब यहाँ पर नमोत्तुनम अरंतान भगवंतान, नमस्कारो अरियंत भगवान को। धर्म आई गरानम, धर्म आदि आदि कर्ता कौन है? धर्म के हमारे आदि कर्ता वर्तमान में अवसर निकाल में ऋषभदेव भगवान, यानी तीर्थंकर तीर्थयाराणम, ससंबुद्धानम, यानी स्वयं संबुद्ध, किसी के पास वो दीक्षा नहीं लिए, इसके लिए ये सब विशेषण है, ये तीर्थंकर के विशेषण है। और विशेष्य हो गया तीर्थंकर, ये हो गया विशेषण। कुछ कुछ शब्द ग्रामेटिकल है, आप लिख लीजिए, क्योंकि ये इतने विशेषण दिए हुए हैं, ये तीर्थंकर के लिए ही है, सिर्फ ये तीर्थंकर के ही गुणगान है। और तीर्थंकर को मैं गुणगान गाती हूँ तो ये इनके विशेषण बोलकर गाती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना महातपस्वी, अच्छा श्री महाश्रमण जी को बोलते हैं ना आचार्य प्रवर, महातपस्वी, महायोगी, युग अनुज, युग प्रधान, ये सब क्या है? विशेषण है। वैसे ये तीर्थंकर के विशेषण है सभी। तीर्थयाराणम, यानी जो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं वो तीर्थयाराणम। ससंबुद्धानम, स्वयं सबुद्ध होते हैं, स्वयं ही बोधि प्राप्त करते हैं, स्वयं ही दीक्षा लेते हैं। और पूरी सोत्तमानम, पुरुषों में उत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम कौन है? तीर्थंकर। पूरी सवर पुंडरीयानम, जैसे पुरुष प्रवर पुंडरी कमल के समान, जैसे सभी फूलों में उत्तम फूल कौन सा है? लोटस, कमल के फूल। कीचड़ में रहकर भी वो निर्लिप्त रहता है, इसीलिए बहुत उत्तम कहा जाता है। संसार में रहते हुए भी वो निर्लिप्त रहते हैं तीर्थंकर, इसीलिए उनका विशेषण दिया है पुंडरी, यानी पुंडरी कमल के समान। पूरी सवर गंध हत्तीनम, गंध हस्ती के समान, यानी हाथियों में श्रेष्ठ हाथी कौन है? गंध हस्ती। और लोकोत्तमानम लोकनानम, लोग में उत्तम, लोग के नाथ, लोग ज्ञानम, लोग हितकारी, लोग पैवानम, लोग का दीप देने वाले, प्रकाश देने वाले। पई, पई मन प्रकाश, प्रदीप के समान, दीप के समान। और लोग पज्जोय करानम, लोक में उद्योत करने वाले, उज्ज्वलता लाते हैं, उज्जोय। और अभय दयानम, यानी वो अभय देते हैं सभी को। और चक्षु दयानम, ज्ञान रूपी नेत्रों का चक्षु, यानी चक्षु देते माने आंख नहीं देते, हमको रोशनी नहीं देते हैं। ये यहाँ पर चक्षु दयानम माने ज्ञान रूपी नेत्रों को चक्षु प्रदान करते, ज्ञान देते हैं। और यहाँ पर मोक्ष मार्ग को देने वाले, जैसे अन्य संप्रदाय क्रिश्चियन लोग में जैसे जीसस इनको आंख का रोशनी दे दिया, आंख दिख गई, ऐसे बोलते हैं ना।
भाई इनको तो आंख आ गई, ऐसे तो वो चक्षु नहीं देते, ज्ञान रूपी चक्षु देते हैं, वो ज्ञान से देखा जाता है। और मोक्ष मार्ग को देने वाला, और शरण दयानम, सर्व जीवों के शरणभूत, बोई दयानम, बोधि को देने वाले, जीव दयानम, संयम जीवन देने वाले। जीवन कोई नहीं देता है, जीवन तो अपने आप ही अपने आयुष्य के बल जीते हैं, आयुष्य बल बते हैं, लेकिन संयमी जीवन जो देते हैं वो है जीव दयानम। और धम्म दयानम, धर्म के दाता, धम्म देशयानम, धर्मोपदेशक, धर्म नायकानम, धर्म के नायक है वे, धर्म सार, धर्म के सारथी हैं, रथ के सारथी। जैसे गीता में रथ के सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान थे, अर्जुन के रथ के सारथी। वैसे ही हमारे धर्म के रथ के सारथी कौन है? तीर्थंकर भगवान। और धम्म वर चौरंत, और वर चौरंत यानी चार गतियों में हमको क्या करता है? ऊपर उठाकर धर्म में प्रदान करते हैं, चारों गतियों के जीव को वो तारते हैं, नाश करने वाले। यानी हमें चार गति को नाश करना है, हमको मोक्ष जाना हमारा लक्ष्य, उसमें प्रदान, धर्म में प्रदान। धम्म वर चौरंत यानी चार गति। चक्रवर्तीनम दीवोतानम, चक्रवर्ती हैं आप। कौन है? धर्म चक्रवर्ती है आप, द्वीप हैं। दीप माने यहाँ पर क्या है? एक तो दीप प्रकाश है, यहाँ पर दीवो प्रकाश देने वाले, और दीप हैं। द्वीप माने एक चारों तरफ पानी हो तो पानी में डूब जाएंगे, तो बीच में एक आइलैंड आ जाता है, तो क्या है? एक पृथ्वी मिल जाती है, तो एक रक्षा पाने के लिए एक जगह मिल गई। वैसे ये हमको धर्म करने के लिए एक रक्षा करने के लिए एक जगह मिल गई है तीर्थंकर के पाद तल में। दीवोतानम यानी आप रक्षक हैं। शरण गई पैठानम, आप प्राणी के लिए शरण है, शरण देने वाले हैं, गति देने वाले, मोक्ष की गति तो आधार हैं आप। अपड़ी हयवर, अप्रतिहत ऐसे श्रेष्ठ, यानी कभी भी पीछे नहीं मुड़ते हैं, यानी आगे बढ़ने के बाद वो पीछे नहीं जाते। अप्रतिहत ये पर प्रतिकार नहीं होता है उनका कोई भी। ऐसे अप्रतिहत आधार देने वाले, धर्म ऐसे श्रेष्ठ, ज्ञान दर्शन, न्याणम दंसनम धराणम व्यट चौमानम, यानी गति कर्मों को नाश करके, जिनानम राग देश को जीतने वाले, जावयानम राग देश को जीताने वाले, तिन्नानम स्वयं तीरते, संसार समुद्र को स्वयं तीरते हैं, तारयानम दूसरों को भी तारते हैं, बुद्धानम आप बुद्ध हैं, और बोयानम दूसरों को बोधि देने वाले हैं, मुक्तानम स्वयं कर्मों से मुक्त हैं, बोयगानम दूसरों को कर्मों से भी मुक्त कराने वाले हैं, सवन्नूनम सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वदर्शिनम यानी आप सर्वज्ञ हैं, और सर्वदर्शिनम, सर्वदर्शिनम शिवमय कल्याणकारी स्थिर, मरु मरुव मनंत मक्कय यानी आप रोग से रहित। मरुव का मतलब क्या है? रोग से रहित। मनंत, मनंत का मतलब है अमनंत, मरुव मनंत अनंत, और अक्षय यानी अनंत। अक्षय क्या है? सिद्धि गति है ना, उसका विशेषण है ये सबब। ये जितने भी आ रहे हैं ना, सिद्धि गति का विशेषण है, यानी वो है अनंत है, अक्षय है, और बाधा पीढ़ी रहित, पुनर्जन्म रहित, मवा बाह पुनरावृत्ति यानी पुनर्जन्म रहित, और सिद्धि गई नाम ध्येयम, सिद्धि गति नामक यानी चार गति पढ़ाए, पांचवा गति का नाम है, यानी पांच गति का भी विवेचन आता है। पांच गति कौन सी है? तो पांचवा गति है सिद्धि गति, यानी सिद्धि गति को जानने वाले नामक स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। संपत्तानम संप्राप्त, सम्यक रूप से वो प्राप्त कर लेते हैं, संप्राप्त। और नमो जिनानम जिय भयानम, नमस्कार हो जिनेश्वर भगवान। और जिन भयानम यानी ये सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? एक तो अज्ञान दुख है, एक भय दुख है। भय सबको लगता है जब तक मोक्ष नहीं जाते हैं ना कहीं किसी न किसी रूप में भय लगता है। इवन छठे गुणस्थान साधु संतों के भी भय लगता है ना? तो ये भय को जीत लिया कौन? तीर्थंकर केवल ज्ञानी, ये भय को
जीत चुके हैं। यानी संसार को जो जन्म मरण का भय है, उस भय से विजेता है। तो इस प्रकार हम शक्र स्तुति पढ़े। उसके बाद हम प्रतिक्रमण करने बैठते हैं, तो प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा करते हैं कि भाई मैं प्रतिबंध करने के लिए बैठी हूँ, तो क्या करना है, मुझे आवश्यक सूत्र पकड़ना है। यानी यहाँ से अब आवश्यक सूत्र प्रारंभ होता है। अब प्रतिक्रमण यहीं से प्रारंभ हो रहा है आपका। उसके पहले तो पूर्व भूमिका थी कि मैं समता में बैठ जाऊं, 24 तीर्थंकर की वंदना कर ली और ध्यान में बैठ गई, फिर मैं शक्र स्तुति कर दी, और अब मैं प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा अवश्य ही आवश्यक सूत्र करने के लिए और अवश्य में करने के लिए, दोनों दो बातें हैं यहाँ पर। यानी मैं आवश्यक सूत्र प्रतिक्रमण करने के लिए प्रतिज्ञा कर रही हूँ, और ये आवश्यक सूत्र अवश्य करने कार्य है, वो करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। इच्छा कार्य न संधि सह भयवम, भगवान भयवम आज्ञा दे मुझे आपकी इच्छा के अनुसार। यानी भगवान महावीर की इच्छा क्या है, भगवान महावीर की आज्ञा क्या है, धर्म में आज्ञा है, प्रायश्चित में आज्ञा है, प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, तत्सम इच्छामि दुक्कड़म बोलो, जो कोई दोष लग गया हो तो कर्म को हटाओ, ये उनकी आज्ञा है। भगवान मुझे आज्ञा दे आपकी इच्छा के अनुसार कि मैं अवश्य करने के कार्य के लिए बैठ तैयार हुई हूँ। और किसके, देवसी है, पक्की है, चौमासी है, क्या बोलना है, कौन सा प्रतिक्रमण करने के लिए हम बैठे, आज पक्की है ना। तो सबको आज शाम को पक्की का प्रतिक्रमण करना है, तो पक्की है। तो मैं पक्की संबंधी, दिवस संबंधी, राह्य संबंधी, चौमासी संबंधी, संवत्सरी संबंधी प्रतिक्रमण करने के लिए परिक्रमणम ठाईमी करती हूँ। ठाईमी यानी उसके लिए मैं बैठकर ठा ठा माने करने के लिए उद्यत होना। और दिवसीय नाण दंसन यानी दिवस संबंधी, पक्की संबंधी कौन सा प्रतिक्रमण करने के लिए बैठी हूँ, उसमें नाण दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंता वनटम करेमी कौसगम। यहाँ पर दिवसीय, दिवसीय का मतलब है दिवस संबंधी, नाण ज्ञान, दंसन दर्शन, दर्शन माने सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व, और चरिता चरित, चरित्र नहीं, चरिता चरित्र। साधु प्रतिक्रमण में क्या आता है, चारित्र आता है। हमारे में चारित्र नहीं है, तो हमारे में चारित्र नहीं है ना। हम देश आराधक हैं, तो देश चारित्र, चरिता चरित्र, संयमा संयमी जो बोलते हैं, व्रता व्रती, संयमा संयमी, तो चरिता चरित यानी थोड़ा सा चरित्र है, बाकी सब अचरित्र है हमारे में। तो जहां चरित्र है वो वाला पाठ, तप अय्यार अतिचार, इसमें दोष लगा हो तो चिंतन करती हूँ, इसीलिए मैं कैसर करती हूँ। मेरे में दोष लगा क्या, अब मैं चिंतन करने के लिए कैसर कर रही हूँ। आंखें खोलकर हम बैठते हैं तो कोई टीवी देखते हैं, कोई विचार आता है, कुछ आता है, मेरे में कुछ दोष लग गया है, तो क्या कहते हैं भाई, आत्मा आंख बंद करके। बहुत बार ऐसे होते हैं ना स्कूल में, सब बच्चे को आप कोई भी क्वेश्चन पूछो तो वो है ना थोड़ा सा आंख बंद करके सोच के बोलेंगे। हम भी कभी कभी बोलते हैं सोचकर, आंख बंद करके सोचते हैं कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए। तो अभी आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग दैट पार्ट। आंख क्या बाहर का देखेंगे तो बाहर का विचार आ जाएगा, इसलिए आंख को बंद कर देते हैं। तो मैं अंतर्मुखी हो जाती हूँ। तो ध्यान में अंतर्मुखी होकर मैंने जो चरिता चरित्र, जो संयम मैंने ग्रहण किया, आंशिक संयम, उसमें कोई अतिचार दोष लग गया हो, ज्ञान दर्शन चरित्र तप में, तो मैं कायसर करती हूँ। ये प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा करते हैं। उसके बाद पाठ आता है, फिर नमस्कार महामंत्र, फिर आता है मंगल पाठ। और मंगल पाठ में सबको पता है, चार मंगल हैं, चार लोक में उत्तम है, और तब मैं उनकी शरण स्वीकार करती हूँ। यानी चार की शरण स्वीकार करती हूँ। क्यों करती हूँ, क्यों करती हूँ, क्योंकि वह लोक में मंगल है, लोक में उत्तम है, इसलिए मैं उनको स्वीकार करती हूँ। तो ये मंगल पाठ सबको आता है, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चार की मंगल है, चार ही लोक में उत्तम है, और चार की शरण स्वीकार करती हूँ। फिर आता है सामयिक प्रतिज्ञा। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पचखामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्वासामि दुव्यम त्रिविहेनम न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते
पडिकमामि निंदामि गरियामि अप्पाणु वोसिरामि। और सामयिक प्रतिज्ञा सबको आता है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें, सभी उच्चारण शुद्ध हो। करेमी बनते करती हूँ, भगवान भगवान की आज्ञा लेकर मैं करती हूँ। सामायिक सामाय्यम, सावज्जम जोगम, सावध्य प्रवृत्ति पापकारी प्रवृत्ति से निवृत्त होने के लिए सामायिक का जितना कालमान 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है। पज्वा सामी में उपासना करती हूँ। यहाँ पर उपासना किसकी करेंगे? साधु संतों की करेंगे, आचार्य की करेंगे? आत्मा में स्थित होती हूँ उपासना यहाँ पर, यानी मैं आत्मा में, अपनी आत्मा में रमन करती हूँ सामयिक। 2 करण 3 योग से न करूंगी न कराऊंगी, मन से वचन से काया से। तस् बनते, यानी 2 करण 3 योग से हम कहते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर हम 2 करण 3 योग से सामयिक करते हैं, हमारे जो पापकारी जो भांगे होते हैं, हमने जो पाप कर्म करते हैं 2-3 करण 3 योग से, 2 करण 2 योग से, 1 करण 1 योग से, तो टोटल कितने भांगे होते हैं और सामयिक करने से कितने भांगे रुक जाते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सभी ने कि सामयिक में 2 करण 3 योग से शब्द योग का प्रवृत्ति करते हैं, तो ये कितनी कोटि की सामयिक होती है और कितने कर्म रुक जाते हैं, कितने भांगे रुकते हैं? ये आपको आंसर देना। लास्ट 5 मिनट्स आंसर दे सकते हैं अगर किसी को मालूम हो तो, या फिर नेक्स्ट क्लास होगी आपके लिए प्रतिक्रमण की क्लास, उस समय आपको देना है। अभी कोई आंसर मत डाले, कोई कोटि लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी मत डाले। कितनी कोटि, कितने कर्म रुकते हैं, कितने भांगे रुकते हैं, टोटल कितने भांगे हैं, और हम इस सामयिक में 2 करण 3 योग से हमने किया है, तो सामयिक में कितने पाप कर्म रुके, कितने खुले हैं, ये आपके क्वेश्चन है। इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में दीजिए या फिर एंड में दीजिए, लास्ट 5 मिनट्स। आंसर कोई भी नहीं डाले। मान ले आप 6 कोटि कहिए, है ना, तो आप आंसर पूरा आना चाहिए। सो अभी कोई नहीं डाले, कॉन्सेंट्रेट इन पूरा अभी क्या पढ़ा रही उसमें कॉन्सेंट्रेट करें। ये तो सहज ही एक मौका आ गया तो मैंने बता दिया। ऐसे अपने 25 बोल में पढ़ा हुआ है सबको, 24वां बोल भांगा गुण 50 मैंने आपको हिंट दे दिए हैं, बुक खोलेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। प्रायश्चित सूत्र, यहाँ पर हम करते हैं प्रायश्चित सूत्र, क्योंकि हम ध्यान करने के लिए उद्यत हुए हैं। आगे क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, तो उसके पहले हम क्या करेंगे? प्रायश्चित सूत्र बोलेंगे, तो ठाइयुम कौसगम बोलेंगे, यानी कायोसर करने के लिए ठाइयुम। तो इच्छामि ठाइयुम कौसगम, इच्छामि पडिकमयुम, इच्छामि आलयम, 3 शब्द आता है। आगे हम ध्यान कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर इच्छामि ठाइयुम। जब हम आलोचना कर रहे हैं तब आलोयम, जब हम प्रतिक्रमण कर लेकिन पडिकमन करेंगे तब पडिकम करेंगे। तो ये 3 शब्द अलग अलग जगह आता है। तो यहाँ पर प्रायश्चित सूत्र में इच्छामि ठाइयुम कौसगम में इच्छा करती हूँ कायोसर करने की, जो मैं देवस्यो अय्यारो कहो कायो वायो मानसियो, यानी मैं कायोसर करने के लिए दिवस संबंधी संवत्सरी संबंधी अतिचार किया हो, शरीर संबंधी कायो, वायो वचन संबंधी, मन संबंधी, मन से वचन से काया से। उसुतो उमग्गो अकपो अकर्निजो, उसुतो माने सूत्र के विरुद्ध, उसुतो यहाँ पर सूत्र को बोलते हैं सुत, सुत्तम, सूत्र, सुतो, इसलिए उस सुतो यानी उल्ट विपरीत। उमगो, मग्गो माने मार्ग, उमग माने विरुद्ध मार्ग। कप्पो, कप्पो माने काम, कौन सा काम? चारित्र का काम, आचार का काम, उसका विरुद्ध काम किया हो, कप्पो आचार संबंधी। अकरणी, जो करने योग्य कार्य नहीं किया हो। और दुजावो दुविचिंत्यो, दुजावो, जावो माने ध्यान, जा, जानम जानेनम अभी पढ़ा था ना, जाओ, दुज जाओ यानी अशुद्ध ध्यान, दुविचिंतियो अशुद्ध चिंतन, अनायारो अनाचार, कोई भी अनाचार किया हो, अतिचार नियम भंग किया हो, और अनिच्छय वो अवांछनीय पदार्थों की इच्छा की हो, अनिच्छय वो, असावक पवगो, श्रावक वृत्ति से अनुचित कार्य किया हो, यानी श्रावक क्या होता है?
सुश्रावक संयम व्रत को आंशिक व्रत को पालन करता है, इन व्रतों के अनुचित कार्य कर दिया हो, नानेतः दंसने चरिता चरिते, ज्ञान में दर्शन में चरिता चरित्र में, यानी देश विरति चरित्र को क्या बोलते हैं, चरिता चरित्र, संयमा संयम व्रता व्रति, सुये समाये अकाल में आवश्यक करने में, सामायिक करने में, सुये समाये माने क्या है, एक सामायिक का भी एक कालमान नियम है। ये सब ध्यान से पढ़िएगा, आपका वाइवा टेस्ट होगा तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप ध्यान से सुने और एक क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो जरूर पूछा जाता है। सुये समाये अकाल में आवश्यक करने में, सामायिक करने में, तीनम गुतीनम तीन गुत्ती में, चौनम कषायनम चार कषाय निवृत्ति में, यानी चार कषाय कौन से हैं, क्रोध मान माया लोभ, इन चार कषाय को हम निवृत्ति में, और पंचन्नम अनुवयनम पांच अनुव्रत, तीनम गुणवयनम तीन गुणव्रत, चौनम शिकायनम चार शिक्षा व्रत, 12 इस प्रकार के 12 व्रत हैं। सावक धम्मस्य, सॉरी, पंचनम अनवयनम तीनम गुणयनम चौनम शिकायनम 12 सावक धम्मस, यानी श्रावक धर्म, जम खंडियम मैंने खंडित किया हो, खंडित जम खंडियम देश खंडित किया हो, देश विरादित किया हो या सर्वथा विरादित किया हो, जम खंडियम जम विरायम, देश खंडित किया हो या विरादित किया हो, सर्वथा विरादित किया हो, तस्म इच्छामि दुर्कड़म उसके निष्फल हो मेरे सब पाप। यहाँ पर सभी तत्सम इच्छामि दुक्कड़म, क्योंकि मैंने पाप कर्म किया है, मेरे द्वारा किया गया है, उसको मैं इच्छामि दुक्कड़म करती हूँ, यानी मेरे आत्मा में से ये पाप सब हट जाए, मैंने जो पाप करी प्रवृत्ति की है। फिर उसके बाद हम करते हैं कायोसर प्रतिज्ञा, और कायोसर प्रतिज्ञा का पाठ हो गया है। फिर अनुव्रत और अतिचार, अनुव्रत अतिचार आपके नेक्स्ट ईयर में है, ठीक है, स्नातक वालों का क्लास चल गई थी 2 क्लास, अनुव्रत अतिचार, और आपका भी नेक्स्ट व्रत है आलोचना पाठ आना चाहिए ना इसके बाद, 12 व्रत अतिचार। फिर आलोयम, ये आपका हो गया प्रायश्चित सूत्र। आलोचना पाठ में आप लास्ट में जब ध्यान करने से पूर्व आलोयम बोलते हैं, यानी आलोचना करने के लिए वापस पुनः ये पाठ बोला जाता है। पहले कौसगम किया, फिर आलोयम तो किया, तो प्रायश्चित सूत्र में आलोयम पाठ बोलते हैं, आलोयम शब्द लगाकर बोलते हैं। फिर नमस्कार महामंत्र सूत्र है, फिर वापस ये है। उसके बाद आता है वंदना सूत्र, और उसके बाद है आलोचना सूत्र, एक अभ्युत्थान सूत्र, कायस्थ संकल्प सूत्र, बस 4 ही बाकी रह गए। तो पहले आलोचना सूत्र, अभ्युत्थान सूत्र, कायस्थ संकल्प सूत्र छोटे छोटे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय कितना बचा अभी, 3:45 आई थिंक सो, तो अभी है समय हमारे पास। तो आलोचना सूत्र, तस्य सर्वस्य देवस्यस्य अय्यारस्य दुच्छिन्ते दुब्बास्य दुच्चिटियस्य आलोयन्तो पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाण भोसिरामि। तस्य, तस्य माने क्या है, सर्वस्य यानी सभी, सर्व माने सभी, सर्वस्य उन सभी प्रकारों के, दिवस संबंधी या पक्की संबंधी कोई भी, ये दिवसीय से पक्की से संवत्सरीय से आदि अय्यार से अतिचार की आलोचना की हो। और अतिचार कितने प्रकार की होती है सबको विदित है, 4 प्रकार की होती है, जो हम अभी व्रत अतिचार में बोल चुके हैं। हालांकि नेक्स्ट ईयर में आपको उसका एलोब्रेशन हो जाएगा, फिर भी आपको पता है विज्ञ की क्लास में या आगे पढ़े हुए होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये इस प्रकार के 4 प्रकार की दोष की निवृत्ति के लिए हम करते हैं आलोचना। तो यहाँ पर अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार किसे कहते हैं, किसी को पता है तो बोल दीजिए।
हैंड रेज करिए और उनको बोलने का मौका मिलेगा। क्या किसको बोलते हैं? अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम विफल हो सब पाप श्रुतम करो मिथ्या दुष्कृतम। हैंड रेज हैंडल सीमा हुआ है। बेद। हाँ, सीमा जी बैद। या सीमा बेद को कर दीजिए। हाँ। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। अतिक्रम मतलब जो भी हम व्रत लेते हैं उसमें उसमें थोड़ा अति कर दिया उसके लिए। जैसे मैंने व्रत लिया है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, उसका अतिचार मतलब अति कर दिया, उसमें ज्यादा मात्रा कर दिया। व्यतिक्रम मैंने उसको उल्टा कर दिया। अनाचार यानी जो व्रत लिया उसको पहुंच तो गई। पानी जैसे मैंने पानी का प्यास मतलब अभी चारों आहार का त्याग किया है, लेकिन भूल रह गई और मैं पानी पीने पहुंच गई और मैंने पानी मतलब पिया नहीं है, लेकिन अनाचार मतलब वहां तक चली गई तो वो अनाचार हो गया। यही है ना? हाँ, क्रम बराबर ठीक नहीं है। थोड़ा सा हाँ, भाव आए लेकिन पूरा नहीं हुआ। ओके, थोड़ा आंशिक ठीक है, पूरा नहीं है। ठीक। ठीक है, थैंक यू। ओके। और कोई कर सकते हैं इसका विवेचन? और कोई बताना चाहते तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। तो सभी नोट। वन मोर। ममता जी। ममता जी, यस। ममता जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। सॉरी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। अतिक्रम मतलब है कि मन में भाव आ गया, ये है अतिक्रम। जैसे कि मैंने त्याग लिया और मेरे मन में भाव आया कि हाँ मुझे प्यास लगी है, ये हुआ अतिक्रम। व्यतिक्रम मतलब मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए मैंने प्रस्थान किया, ये हो गया व्यतिक्रम। और अतिचार मतलब मुझे प्यास लगी, मेरे मन में भाव आया, मैं आगे चली गई और मैंने गिलास में पानी भर लिया, मतलब मैंने सामग्री जुटा ली, तो ये हो गया मेरा अतिचार। अनाचार कि मैं भूल गई कि मैंने त्याग किया और मैंने पानी अपने मुंह से लगा लिया और मैंने या तो थोड़ा सा पी लिया या होठ से लगा लिया, ये हो गया अनाचार। पी लिया, लास्ट पी वाला लिया। पी लिया, खंडनी हो हम्म, गया। हाँ होठ तक लगाना मार्ग है, हाँ। अतिचार है। बिल्कुल। और वो है अनाचार, पी कि लिया मैंने अनाचार। हाँ पी लिया इसको। पी लिया अनाचार है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, समझाया है। सभी को पता चल गया होगा। और नोट डाउन कर ले, है ना। मन में भाव आना, फर्स्ट मन में भाव आता है ना। मैंने त्याग तो कर दिया, आज उपवास तो पचक लिया। उसके बाद पता चला कि अयो आज तो जिम में है, क्यों उपवास करी मैं, है ना। कल ही कर लेती। मन में भाव आ गया, फिर उसके लिए चलने लगे। नहीं नहीं, आज चलो, आज उपवास नहीं करेंगे, खा लेंगे आज, कोई बात नहीं, कल कर लूंगी, प्रायश्चित ले लूंगी। चलना स्टार्ट किया। फिर थाली में वगैरह सामग्री जुटा ली, है ना। उसके बाद खा लिया। तो अतिक्रम मन में आना, व्यतिक्रम मार्ग प्रस्थान करना, उसके लिए उद्यत हो जाना, करने के लिए, क्रिया करने के लिए उद्यत होना। मन में आना, फिर क्रिया करने के लिए उद्यत होना, शारीरिक रूप में क्रिया करने के लिए मार्ग में चलना, उद्यत हो जाना। उसके बाद सामग्री जुटा लेना। उसके लिए क्या चाहिए? जैसे पानी पीने के प्यास लगी तो उन्होंने ग्लास भर दिया, है ना, सामग्री जुटा ली, मुंह तक लेके आ गए और पी लिया अनाचार। तो इस प्रकार अनाचार है। और यहाँ पर आलोचना सूत्र में मन में दुष्चिंतन किया हो, दुर्भाष्य वचन में किया हो, शरीर की कुचेष्टा रूप में दुचिट्टी ऐसे आलोयन तो मैं आलोचना करती हूँ, परिकमामी मैं निवृत्त होती हूँ, निंदामी मैं आत्मा से निंदा करती हूँ, गरियामी गुरु साक्षी से मैं गर्रा करती हूँ, आलोचना करती हूँ। गर्रा भी आलोचना है गुरु साक्षी से। एक स्वयं मैं निंदा करती हूँ आत्मा से, यानी क्यों मैंने किया। और गुरु की साक्षी से, गुरुदेव की साक्षी से मैं गर्रा करती हूँ अपानम पापकारी आत्मा को, मैं वो सिरा भी त्याग करती हूँ। तो मैंने कोई भी त्याग ऐसे भार व्रत में, अतिचार में, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार
दोष लग गया है तो मैं आलोचना करती हूँ। उसके बाद आता है अभ्युत्थान सूत्र। तस्य धम्मस्य केवली पंडितस्य अभ्युट्टी होमी। अभ्युत्थान, अब मैंने व्रत कर दिया, आलोचना ले ली, तो मैं क्या हो गई? हल्की हो गई। अब अभ्युत्थान हो गया, उठ गए, है ना। कब अब तक चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक में कहाँ थे? बैठे हुए थे हम। जैसे ही आलोचना सूत्र आता है तो हम क्या हो जाते हैं? पोजीशन में उठ जाते हैं, खड़े होने के पोजीशन में आ जाते हैं। मैंने मैं उठ गई हूँ, यानी जो पापकारी प्रवृत्ति से दबी हुई बैठी थी, अब मैं उठ गई हूँ, यानी खड़े होने की पोजीशन में आ गई हूँ। तो अभ्युत्थान सूत्र में खड़ी हो गई हूँ। आत्मा में भी, आत्मा से भी कर्म रूपी शत्रुओं से आलोचना करके मैं उठ गई हूँ। तो तस्य धम्मस्य केवली पंडितस्य अभ्युट्टी ओमी आराहनाये। तस्य धम्मस्य यानी धर्म, जिस धर्म ने मैंने अंगीकार किया था, चरिता संयम यानी आंशिक संयम धर्म, यानी केवली प्ररूपित धर्म, केवली पंडितस्य केवली द्वारा प्ररूपित, अभ्युट्टी ओमी मैं सावधान होती हूँ, आराहनाये यानी आराधन करने के लिए, यानी असावधानी करने का जो विरक्त होती हूँ, यानी आज से मैं क्या करूंगी? असावधानी नहीं करूंगी, सावधान रहूंगी। यानी उठ गए हैं, समझ गए हैं, व्रत का अतिचार कर लिया है, तत्सम इच्छामि दुक्कडम कर दे हैं। अब मैं क्या करूंगी? सजग रहूंगी उन सबके प्रति। किसके प्रति? कि जो मैंने धर्म, केवली भाषिक धर्म के प्रति सजग रहूंगी। और विरहोमी, और मैं विरक्त होती हूँ। और विराह नाये यानी किसकी विरक्त होती हूँ? कौन सा छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ? कि कोई दोष आलोचना की हो, यानी कोई व्रत का मैंने विराधना की हो, तो इस प्रकार के विराधना से मैं क्या करती हूँ? विरक्त होती हूँ। और सबम तिवियेन पडिकंतो वंदामि, यानी सब प्रकार के, यानी तीनों प्रकार के, मन से, वचन से, काय से, तीनों योग के प्रकार तिविहेन पडिकंतो निवृत्त होती हूँ। और किसको मैं वंदन करती हूँ? ऐसे इस प्रकार के आत्मा को मैं वंदन भी करती हूँ। वंदामी जिन्हें 24, जो 24 तीर्थंकर हैं, जो ये सब प्राप्त कर चुके हैं, उनको मैं वंदना करती हूँ। ये अभ्युत्थान सूत्र है। उसके बाद हम एक कायोसर्ग संकल्प सूत्र आता है कि देवसीय अय्यार विसोनटम करेमी कौसगम, यानी जो दिवस संबंधी, रात्रि संबंधी जो प्रतिक्रमण होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? कायोसर संकल्प सूत्र बोलते हैं। वहां के कायोसर आवश्यक सूत्र में एक वंदना सूत्र रह गया है, एक क्षमा याचना सूत्र रह गया, 2 सूत्र रह गए। ठीक है, अब कायोसर सूत्र होने के बाद क्षमा याचना सूत्र ले लेते हैं, फिर एक सूत्र वंदना सूत्र रहेगा, उसका एलाबरेट कर देंगे। तो देवसीय अय्यार विसोनटम करेमी कौसगम, यानी दिवस संबंधी, पक्की संबंधी, संवत्सरी संबंधी, राह्य संबंधी, चौमास्य संबंधी। और चौमासिक प्रतिक्रमण एक साल में कितनी बार आती है? 4 महीने में एक बार, तो पूरे साल में 3 बार आती है। तो चौमास्य संबंधी अतिचार की विशुद्धि के लिए, जो भी मैंने अतिचार दोष लग गया हो, तो उस विशुद्धि करने के लिए मैं कायोसर करती हूँ। तो यहाँ पर दिवस संबंधी, राह्य संबंधी के लिए कायोसर 4 लोग चतुर्विंशति स्तव करते हैं। तो एक लोगस के पाठ में 25 श्वासोश्वास होता है, और 4 लोगस के पाठ में 100 श्वासोश्वास होता है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो 100, 300 इस प्रकार के चलते हैं। तो 4 लोकस का पाठ है, फिर 12 है, 20 है और 40 है। तो ये कायोसर संकल्प करते हैं, फिर कायोसर करते हैं, और उतना 24 सूत्र, चतुर्विंशति स्तव सूत्र बोलते हैं। और उसके पहले एक क्षमा याचना सूत्र था, खामेमी सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंत में मिट्टी में सर्व भूयेसु वैरंग बचने के नहीं। ये सबको पता है ना इस सूत्र का क्या मीनिंग है? यानी खामेमी जीवे जे, सब जीवों का मैं खमत कामना करती हूँ, है ना। सभी जीवे मुझे खमंत में, सब जीव मुझे क्षमा दे,
मैं भी देती हूँ, फर्स्ट मैं देती हूँ, और सब्जी मुझे क्षमा दे। फर्स्ट देना सीखना चाहिए, फिर लेना सीखना चाहिए। तो मित्ति में सर्वभूयेषु, यानी मित, यानी इस संसार में जो भी जीव है, सर्वभूत है, सर्वभूत, उन सब से कोई भी मेरा वैर नहीं है, मज्जन के नहीं। और यहाँ पर फिर आता है वंदना सूत्र। क्लास कितनी बजे तक है? एक बार मुझे बता दे एक बार। आंटी क्लास 4 बजे तक है। वो 4 बजे तक ही है ना? हाँ, 4:15 तक ले तो कुछ नहीं लेगी आपकी, एक और सेकंड को भी है ना वापस ये। हाँ हाँ, इसीलिए मैं बोली कि ये वंदना सूत्र में नेक्स्ट क्लास ले लेती हूँ। हाँ वही, बेटर। अर्जेंट करने की वो है ही नहीं, हम नेक्स्ट हाँ क्लास आधे जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं वापस वैसा। हाँ हाँ, जो वंदना सूत्र हैं और आपके क्वेश्चन आंसर क्वेरीज हैं, फिर मेरे क्वेश्चन आंसर हैं, सभी नेक्स्ट क्लास में रहेगी। और आपके जितने भी कोई डाउट्स हैं, प्रतिक्रमण समरी, सभी नेक्स्ट क्लास में रखी जाएगी। तो अभी लगभग 3 मिनट है, आप किसी को क्वेश्चन पूछना है 3 मिनट में, किसी का एक दो क्वेश्चन रहेगा तो दो क्वेश्चन ले लेते हैं। हैंड राइस हुआ है। हाँ, सीमा जी बैठ। जय जिनेन्द्र आंटी, ये जय 24 हिंद। स्तव और चतुर्विशी स्तव दोनों में अंतर है ना आंटी? हाँ, 24 सत्व और चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति माने चतुर वो माने तो 9 चार, 10 हो गए। वो हाँ। तो चतुर माने 24 तीर्थंकर, 24 की संख्या का नाम है हम्म। चतुर्विंशति। चतुर 4, विम माने 2, शति माने 10, शत माने 10, 2 × 10 + 4 24। यस। और और वो 24 स्तव 24 सत्व, चौ माने 4, 4 सत्य, यानी 4 सूत्र की हम 24 सत्य करते हैं। ठीक है आंटी, जी। थैंक यू। नम्रता जी सुनाना। जय जिनेन्द्र आंटी। जय अभी आपने जिनेन्द्र। जैसे बताया था कि स्तुति करने से सिद्ध प्रसन्न होते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, शरीर मन कुछ भी नहीं है, तो वो प्रसन्नता कैसे प्रकट होती है उनमें? प्रकट नहीं है, प्रकट ही है। उन्हें तो एनी टाइम प्रकट है। आप करो या मत करो, वो तो आनंद में ही है। ठीक है। मान ले कोई एयर कंडीशन में, एसी एयर कंडीशन में 10 जने बैठे हैं। ओके, घर पे हॉल में 10 जन एयर कंडीशन में बैठे हैं। जिसको बैठे हैं, बैठे सब आनंदित हैं। अब आपको, मुझे लगता है कि एक जनों के किसी को बुखार है, तो वो बोलते मैंने तो सी लगे, बहुत दर्द हो रहा है, वो दर्द है ना। तो उनको कोई फील नहीं होगा ना, उनको तो आनंद आनंद ही है। यू आर फीलिंग बैड और यू आर फीलिंग गुड, ये अब डिपेंड्स ऑन यू। बट यहाँ पर सिद्धा सिद्धि मोहम्मद संत को बहुत मीनिंग है, एक मीनिंग नहीं है। यहाँ पर एक ही मीनिंग दिया है कि जैसे आप सिद्ध हो गए वैसे मुझे सिद्धि प्राप्त हो, जैसे आप सिद्ध हो गए मुझे भी सिद्धि दे दो। तो बोले कि तुम जैसे मैंने पालन किया तुम भी पालन कर लो और मिल जाएगा, वैसे भी बोलते हैं, है ना। तीर्थंकर बोलते हैं कि मैंने सिद्धि कैसे प्राप्त की। आपने देखा है ना कि भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धि कैसे प्राप्त की। 12.5 साल उन्होंने साधना की, कर्म तोड़े, तब तक कई सिद्धि के प्राप्त की, 8 कर्म तोड़े। भाई वैसे आप भी तोड़ो तो हो जाएगा। यहाँ पर प्रसन्नता की बात है ना। जैसे मुझे मिल गया तो आपको मिल गया तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जैसे होता है ना। ये इस संसार की दुनिया को छोड़ दो, एक बार कॉमन कॉमन में चले। कॉमन में चलेंगे तो एक दूसरे को खींचतानी करने वाले ज्यादा मिलेंगे। बट एक ऐसी दुनिया होती है, भाई आप अगर धर्म कर रहे हो और मैं भी धर्म कर रही हूँ, तो जो धर्म करने वाले को उनको बहुत खुशी होती है। एज पर एग्जाम्पल, अभी आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी करें, आप धर्म करें और आप श्रावक 7 से 8 समय करते हैं, तो गुरुदेव में रोज 7 से 8 समय करते हो, तो उनको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? उनके मुख में देखिए आप, हाँ हाँ मेरे वही, श्रावक करते हैं। वही तो मतलब सिद्ध के तो ना शरीर है, तो वो कैसे प्रसन्न होंगे? शरीर नहीं,
सी स्माइल, स्माइल तो फेस इज द माइल। उनके जो भीतर में आनंद हम नहीं पढ़ सकते, हम उस फेस को पढ़ रहे हैं, बट आनंद भीतर में होता है। हाउ मच डिग्री मुझे नहीं पता है। जैसे मुझे भी बुखार है, आपके भी बुखार है, और मैं बोलती भाई मुझे बुखार 102 है, वो बोले बुखार 104 है, वो सामने वाले बोले मन तो फेस पता ही को नहीं चल रही हो, अब 101 है कि 102 है, तो वो क्या करेगा, मीटर रीडिंग करेगा, है ना। तो वो आनंद, जो आनंद भीतर आत्मा में होती है, हाँ फेस में झलक होती है हमको दिखाई देने के लिए, बट उनको किसको दिखाना, उसको नहीं दिखाना। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्यवहार भाषा है, आप करो या मत करो, वो तो क्या है, मध्यस्थ भाव में रहते हैं, उनको कुछ परवाह नहीं है। ठीक है, जब तक वो तीर्थंकर रहते हैं तब तक उपदेश देते हैं, वो उनका कर्तव्य है। तीर्थंकर नाम का भोगने के लिए वो उपदेश देते हैं, है ना। और प्रसन्न का मतलब है कर्म पूरे हट जाएंगे तो हम स्वयं ही प्रसन्न आनंद में रहेंगे, इस बात का उद्देश्य करता है वो। थैंक यू आंटी। हाँ उम्र। योस्मी। सुनीता जी मेहता। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जो जन। आपने लोकप्रिय में श्वास का जो बताया था ना, वो नहीं समझ में आया। सो श्वास, ये जो भी बताया आपने, वो एक बार आप मुझे वापस समझ। हाँ, ये आवश्यक नियुक्ति में ये बताया गया है कि प्रतिक्रमण करने से देवस्य रहिए, जो 4 लोगस का हम अभी वर्तमान में पाठ कर रहे हैं, उस समय ऐसा कहा जाता है कि वो लोगस का पाठ नहीं करते थे। वो श्वासोश्वास पर ध्यान ध्यान करना आपको, और ध्यान कहाँ पर टिकाना है, श्वास पर टिकाना। बट अपन श्वास पर टिका नहीं पाते हैं इतनी देर, है ना। एक श्वास पूरा लेके एक श्वास छोड़ेंगे तब तक तो मन कहीं चला गया, फिर मन को पकड़ गया, फिर कितनी गिनती की वो भी पता नहीं है, वो भूल जाएंगे, और है ना। तो इतना कंसंट्रेशन नहीं रहता है, इसलिए लोगस के पाठ में लोगस उज्जो यगरे धम्मत तेरे जिनेरे त किति समचौबी संपे केवली सब मज्जन चमदे संभव अभिनंदनम च सुमय च पवमा। कितने 7 गाता है, गाते कितने हैं उसमें, है ना, 14 प्लस 28, है ना। ऐसे 25 श्वासोश्वास का होता है, जो आप सभी अगर ध्यान से सुने होंगे। अरत वंदना जब हो जाती है गुरुदेव के सानिध्य में, इवन साधु साधी जहाँ भी विराजते वहां पर भी जो मुखिया होते हैं, वो थानापति जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, तो उनको प्रायश्चित लेने के लिए सब साधु साधी जाते हैं ना, वंदना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, गुरुदेव के पास प्रतिक्रमण करते हैं। तो भला क्या बोलेंगे, 25 श्वासोश्वास, 40 श्वासोश्वास, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। कभी सुना हुआ हो, नहीं हो, आप पास में बैठे तो ध्यान से सुने होंगे तो वो क्या बोलते हैं करके, तो ऐसे बोलते हैं। तो उनका प्रायश्चित होता है। तो उनके प्रतिक्रमण में जो फिर अरत वंदन होने के बाद लोगस बोलते हैं, तो आपने कभी नोट किया गुरुदेव के सानिध्य में, कभी कभी एक लोगस सीधा ने एक लोगस उल्टा बोलते हैं, कभी कभी एक लोगस सीधा एक लोगस उल्टा, फिर और आधा लोगस और बोल देंगे, और 4 पार्टी और बोल देंगे। अगर व्यार बहुत ज्यादा हुआ हो तो उस समय 2.5 लोग बोलते हैं। ये उनका विधान है, ये श्वासोश्वास पर ये किया जाता है। तो अभी श्वासोश्वास पर नहीं होता है, इसीलिए ये 100 श्वासोश्वास का विधान है। एक दिवस प्रतिक्रमण में 100 श्वासोश्वास, श्वास लेना श्वास छोड़ना, श्वास लेना श्वास छोड़ना, तो 100 श्वासोश्वास। तो यहाँ पर हम वो काउंटिंग नहीं कर पाते, इसलिए 4 लोगस का ध्यान कर लो, बोलते एक लोगस का ध्यान में 25 श्वासोश्वास हो जाता है, ऐसा विधि है। अगर आप पक्की का करना तो कितना करेंगे, 300 श्वासोश्वास गिन पाएंगे हम? ये 12 लोगस गिनती के लिए भी 1 2 3 गिना फिर चूक जाओ। गिनना। तो आंटी जी अभी ये कॉन्सेंट्रेट कैसे करने का? अभी जैसे 12 है तो हमारा दिमाग पूरा है ना, वो 1 2 3 में ही रहता है। गिन लोगस से इसीलिए आते आपका कॉन्सेंट्रेट करने का एक अच्छा तरीका ये है कि चैतन्य केंद्र कितने हैं, 13, है ना। 13। हाँ। हम्म। और शक्ति केंद्र पर ध्यान लगाओ, आंख बंद करो, शक्ति केंद्र पर ध्यान लगा दो, एक लोगस हाँ। बोलो। स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान लगाओ, एक लोगस बोलो। तेजस केंद्र पर ध्यान लगा दो, एक लोगस बोलो। आनंद केंद्र हाँ। पर एक ध्यान लगाओ, लोगस बोलो। ऐसे करते करते शांति केंद्र पर आ जाओ, एक लोगस बोलो,
है ना, हो नीचे जाए। से ऊपर आ जाओ, 12 हो जाएगा। फिर आंख खोलकर एक ज्ञान केंद्र पर बोल दो, काम खत्म हो गया। अच्छा, तो ओके। और ऐसा वैसे भी 20 का कर लो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। 20 का करने पर है ना, आनंद केंद्र से चालू करो, आनंद केंद्र पर ही पहुंच जाओ, 20 हो जाएगा। ठीक है, 13 13 26 होता है, कहाँ स्टॉप करूं पता नहीं चलेगा आपको 20 में। तो 3 का अच्छा। नीचे छोड़ दो। आनंद केंद्र से ज्ञान केंद्र 10 होते हैं। हम्म। ओके, तो उसी 10 को नीचे से ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, 20 करते समय ये ध्यान दे, नीचे ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे से ऊपर जाए, एंड ऊपर करना है, बस इतनी बात याद रखना है। ओके ओके, जरूर जरूर। हाँ, बहुत अच्छा और जब समझाया। 40 करना हो तो 13 13 ही करे। जब 40 करना हो 13 13 ही करे, है ना। 13 13 13 3 बार। हाँ, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, 39 हो हम्म। जाएगा, फिर एक एक्स्ट्रा। फिर एक एक्स्ट्रा। थैंक यू आंटी जी, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अभी ये संवत्सरी पे यही करने वाले। थैंक यू। ओ मदद, ओ मदद। आज हाँ, पक्की है, 12 प्रतिक्रमण करना है, कर लीजिए, आज प्रैक्टिस हो जाएगा जी। नेक्स्ट हाँ, मनीषा जी जो नेक्स्ट है। क्वेश्चन मनीषा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे ये पूछना था कि जैसे 24 में बुक में दिया है विहू या रयमला, और हमारे पास जो पीडीएफ आया है उसमें दिया है विहू रयमला, तो कौन सा सही है? दोनों सही है, क्योंकि प्राकृत शब्द में य का अ बन जाता है, अवर्णय श्रुति सूत्र से। सॉरी, सूत्र बोल दी, हाँ सूत्र से होता है। अभी मैं तो प्राकृत हम सीख रही एग्जाम हूँ, में तो लिखते समय विहू या इसलिए रयमला मुझे ही, पता है, अदरवाइज मुझे भी नहीं पता था। तो हम एग्जाम में लिखते वक्त विहू या रयमला ही लिखे तो चलेगा? विहू या विहू, दोनों ही राइट है, और दोनों आंटी ही जी आपने सही है। वो सामायिक के लिए 6 कोटि या 9 कोटि वो सब आंसर्स दे रहे, तो एक्चुअली उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? किसका? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा सामायिक। उसका। हम्म। सामायिक का किसको आता है, बोलिए, किसको आता है, रेज द हैंड। रितु जी का आंसर हैंड रेस है, क्वेश्चन पूछने के लिए, का आंसर देने के लिए? हाँ, अनम्यूट करती हूँ उनको। क्वेश्चन अनम्यूट पूछने किया है के लिए रितु है। जी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लीजिए पहले रितु जी। जय जिनेन्द्र आंटी। मेरे को तो आंटी ये क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने एंट्रेस किया था। यस। मुझे तो ये पूछना था आंटी, ये प्रतिगमन की जितनी भी पार्टियां हैं उनका भावार्थ कौन सी किताब में मिलेगा? ये किताब, ये ना बुक है आचार्य आप, ये ऐसे आपके पुस्तक है ना, आपके पीछे भावार्थ लिखा हुआ है पूरा ही, इसमें है ना पीछे, नहीं है क्या? कौन एक मिनट। कौन सी किताब में आंटी? इसी छोटी पुस्तक में पीछे देखिए, संक्षिप्त भावानुवाद लिखा हुआ है। और आपके जैन विद्या भाग 3 में पीछे, भाग 3 के बुक में तो आचार पाठी का है ही है। ओके, और अच्छा आचार्य महाप्रज्ञ जी के पुस्तक है श्रावक प्रतिक्रमण, उसमें पूरा मीनिंग है। अच्छा, तो ठीक है श्रावक आंटी। प्रतिक्रमण, ये, आचार्य महाप्रज्ञ जी की। हाँ आचार्य, ये अभी ब्लू कलर है, अभी शायद आने वाला शायद व्हाइट कलर है शायद, ये मेरा ओल्ड एडिशन है। अभी न्यू वर्जन जो निकला है वो व्हाइट कलर है शायद, पेज, आई थिंक सो। श्रावक प्रतिगमन। यह श्रावक प्रतिक्रमण, टीका का महाप्रज्ञ। ओके और इस आंटी, छोटी, थैंक यू। ये छोटी पुस्तक में पीछे भावानुवाद है। अच्छा हाँ, ये भावाना तो है, लेकिन वो पूरा भावार्थ वाला पूछ रही थी, अर्थ हाँ, वाला। वही बोलो, एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ होता हाँ है ना। भावार्थ रीडिंग मारे, क्योंकि आपके एग्जाम में भावार्थ भी पूछ सकते हैं, एक एक शब्द के हाँ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन ना, हाँ, क्योंकि ठीक है। आपके दोनों अर्थ है, भावार्थ और शब्दार्थ। शब्दार्थ की कर लेते हैं तो भावार्थ ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे, है हाँ ना। हाँ यहाँ पर देखो, इसमें पेज नंबर 65 है मेरे में, तो संक्षिप्त भावानुवाद, है ना।
तो यहाँ पर भावानुवाद पूरा दिया हुआ है। मैं दाई से बाई और आरंभ करके 3 प्रकार प्रदक्षिणा देते हुए वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप कल्याणकारी है, मंगल है, धर्म देव है, ज्ञानवान है, चित्त को प्रसन्न करने वाले हैं। मैं आपकी परिउपासना करता हूँ, मस्तक झुकाकर वंदना करता हूँ। ये भावार्थ हो गए। हाँ और एक एक पर्टिकुलर एक एक शब्द का मीनिंग पूछे तो कल्याणम का क्या मीनिंग है, तो आप कल्याणकारी हैं। तो एग्जाम में ऐसे आता है कि एक एक शब्द का अर्थ पूछते हैं ऐसे? हाँ पूछेंगे ना, पूछेंगे। आपको शब्दार्थ है तो पूछेंगे, ज्ञान भावार्थ है तो भावार्थ पूछेंगे, शब्दार्थ है तो शब्दार्थ पूछेंगे। ओके आंटी। तो ये होमवर्क रहने दीजिए, अगली बार होमवर्क करके आइए। मैंने आपको बुक की हिंट दे दिया। जीव जी पुस्तक है, 24 सवाल भांगा गुण 50 है, उसमें है, आपको निकालना है अब। और मैं ये हिंट दे देती हूँ कि सामायिक और आंसर किसी ने दिया भी था, शायद चार्ट में मैंने देखा था। आई थिंक चार्ट में किसी ने आंसर दिया भी है। 9 कोटि दिया, दिस इज रॉन्ग है। और 9 कोटि जिसने दिया वो रॉन्ग है, और जिसने 6 कोटि आंसर दिया वो राइट है। और ठीक है, 6 कोटि, जिसने 6 कोटि आंसर दिया है वो राइट है। सामायिक अभी 2 करण 3 योग से जब त्याग करते हैं वो 6 कोटि की होती हैं। और 9 कोटि तो साधु संत करते हैं 3 करण 3 योग से। हम श्रावक हैं और 48 मिनट की जो समय करते हैं 6 कोटि से प्रत्याख्यान करते हैं 2 करण 3 योग से। करू नहीं, कराऊ नहीं, मन से, वचन से, काया से। अब आपको एक हिंट दे देती हूँ। 24 बोल भांगा गुण 50 में अगर 6 कोटि समय करते हैं तो उसमें भांगा कितने रुकते हैं, कितने कर्म है ना उसमें रुकते हैं, कितना बांधना हम त्याग करते हैं, और कितना हमारा खुला रहता है। ये आपका क्वेश्चन, आप बुक खोलकर एक बार पढ़कर देखकर नेक्स्ट क्लास में आंसर दे दे। तो ओम हरम कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं जी। आरती जी धारीवाल 21 रुकेंगे कैसे? आरती जी एक्सप्लेन। 2 मिनट का समय है, 15 पर समाप्त करना। आरती जी एक्सप्लेन। आरती जी ने आंसर दिया है। आरती जी हैंड रेस कीजिए आप, मैं अनम्यूट करती हूँ। एक्सप्लेन इट। जय आरती जी जिनेन्द्र हैंड आंटी। रेस है। हाँ 21 भंगे रुकेंगे। जैसे इसमें हमने 2 करण और 3 योग से ले रहे हैं, तो अंक 11 के 6 भंगे रुक जाएंगे, अंक 12 के 6 भंगे रुक जाएंगे, और अंक 13 के 2, और 21 के और 22 के 3 और 23 का 1। इस तरह टोटल 21 भंगे रुक जाएंगे। तो 6 कोटि की तो समायिक का त्याग हो तो, जाएगा। तो एक करण योग से जो 6 भांगे रुक रहे वो कौन कौन से हैं? एक जो करूँ नहीं मन, ये मन से और वचन से, ये 6 जो रुक रहे हैं वो होंगे अनुमोदु नहीं मन से, अनुमोदु नहीं वचन से, अनुमोदु नहीं काया से, और एक आ जाएगा ये करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊं नहीं मन से वचन से काया से। ये तो 6 आ ही गए, तो अनुमोदु वाले आ जाएंगे। वापस बोले। अनुमोदु नहीं मन से, अनुमोदु नहीं वचन से, अनुमोदु नहीं काया से, और ये कराऊं नहीं वाला भी आ जाएगा। सही नहीं है आंसर। आपके आपके सामने टेबलर कॉलम है, इजंट इट? यस, है मेरे पास। हाँ, आपके सामने अभी 24 बोल का टेबलर कॉलम है। टेबलर कॉलम में ओनली नंबर लिखा हुआ है, इजंट इट? यस। क्या रुक रहा है वो नहीं लिखा हुआ है। हाँ ठीक नहीं, है। त्याग है अब वो तो 3 से इससे कर ही लिए। 6 जो है करुण, करुण नहीं, इसमें अनुमोदु नहीं वाला नहीं आएगा, क्योंकि अपने जब 6 कोटि का त्याग करते हैं तो
करूँ नहीं कराऊं नहीं से करते हैं, 2 करण और 3 योग से, मन से, वचन से, काया से। तो करूँ नहीं मन से, वचन से, और करूँ नहीं काया से आ जाएगा। कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से। अब ये तो आंसर अंक सही 11 आया। के, जी, हाँ ये वाले अब बन गए आंसर आगे। सही आया। अनुमोदु वाली रह जाएंगे और 6 जो वो हैं वो आ जाएंगे। और दो दो 1 2 के भागे में 6 कौन से रुकेंगे? 1 2 वाले में आएंगे, करूँ नहीं मन से, वचन से, करूँ नहीं मन से, काया से, और करूँ नहीं वचन से, काया से, और फिर कराऊं नहीं मन से, वचन से, कराऊं नहीं मन से, काया से, और कराऊं नहीं वचन से, काया से। अनुमोदन वाले सारे हट जाएंगे क्योंकि वो उसमें नहीं है, तो वो हट जाएंगे सारे। और 1 3 में? 1 3 में वही, करूँ नहीं, कराऊं नहीं मन से, वचन से, काया से, और कराऊं नहीं वन मन से, थ्री वचन से, वन काया से। थ्री 1 3 1 आपको 3 में पूछा दो ही 1 3। आएंगे ना, करूँ नहीं, कराऊं नहीं, करूँ नहीं, कराऊं नहीं मन से, वचन से, काया से, और कराऊं नहीं मन से, वचन से, काया से। नहीं, करूँ नहीं। करो नहीं मन से वचन से काया से, करो नहीं मन से वचन से काया हाँ, से। अनुमोदु वाला हट जाएगा। हम्म। अनुमोदु और वाले जितने हैं वो सारे हट जाएंगे, जिसमें भी अनुमोदु वाला आ रहा है वो सारा हट जाएगा, क्योंकि अनुमोदन वाला इसमें अपने सामायिक वाले में, त्याग में नहीं लेते हैं। तो 2 1 में? 2 1 में आ जाएगा, करूँ नहीं, कराऊं नहीं मन से, करूँ नहीं, करूँ नहीं, कराऊं नहीं मन से, करूँ नहीं, कराऊं नहीं वचन से, करूँ नहीं, कराऊं नहीं काया से। और फिर आ जाएगा, ये 3 ही आएगा, और फिर बाद वाले में तो अनुमोदन आ जाएगा। जी। ओम अरम पकड़ में आ गया इनका, आगे आ जाएगा इनको। ठीक है। थैंक तो यू। सबको समझ में आ गया होगा ये बात। और अगली कक्षा में पूरा समझाने का भाव रखती हूँ, टाइम हो गया है। और जिस किसी को समझ में नहीं आया हो अगली कक्षा में समझाएंगे। ओम अरम कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव, सबके प्रति बहुत बहुत आभार। बहुत कक्षा अच्छा पूरी। प्रतिक्रमण और उसके मीनिंग्स को हमने जाना समझा, और बहुत अच्छा नॉलेज मिला हम सबको। आपके प्रति बहुत बहुत आभार आंटी। कृतज्ञोत्स्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोत्स्मि, हम सब आपके हम सब आभारी। आपके आभारी हैं। कृतज्ञोत्स्मि, हम सब आपके आभारी हैं। हम भी आपके बहुत बहुत आभारी है। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। पूरी टीम के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता, जो प्रतिक्रमण कराने का मुझे मौका दिया। ओम अरहम कृतज्ञोस्मि।